हाय बंदार बंदियों, आज का पीरियोडिक टेबल का तीसरा लेक्चर है ये। इसमें आज हिस्ट्री वगैरह बताया जाएगा, पीरियोडिक टेबल एक्चुअली कैसे डेवलप हुआ और नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। बरमुंडा जी शुरू किया जाए, उर्फ चुटकी। ठीक है, ठीक है। टॉम एंड जेरी शुरू करें। चलिए ठीक। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं? पीरियोडिक टेबल का तीसरा लेक्चर। तब बोलू बोलू पीरियोडिक टेबल। कौन सा टेबल? पीरियोडिक टेबल। लिबरबोरियम, लिबरबोरियम का एटॉमिक नंबर बताओ। भाई कुछ पूछ लिया जाए, कल पढ़े हो या नहीं पढ़े हो आप लोग? लिबरबोरियम का बताओ। 103 लिबरबोरियम का 115 आप लोग लोरेंसियम वाला बोलने लगे थे, है कि नहीं है? 103 किसका? लोरेंसियम होता है कि नहीं? ठीक है, आपको -1 मार्क्स डिडक्ट किया गया था, कट करते हैं। पहला आंसर दिया, बोहनी सही किए हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो -1 आपका डिडक्ट हो गया। अभी भी सबका -5 है ना? अभी भी सबका बना गलत बोला है भैया। 115 115 116 बोले। 116 कौन बोला है? आप बोले हैं। ठीक है, तो आपका -4 हो गया। -5 था ना, -4 आपका -1 है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल और एक आध पूछ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो -5 मार्क्स दिया गया है ना, वही क्वेश्चन पूछ के कम कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका -1 और एड होगा। जो रिवीजन होमवर्क दिया गया तो सब चीज दिया गया है। बहुत ही खराब किया, बहुत ही अच्छा किया। आगे किया जाए, कोई दिक्कत है नहीं ना? मेंडेलिव का बताओ, ग्रुप बताओ। मेंडेल ग्रुप 3, ग्रुप 3। ठीक है, पीरियड बताओ। नहीं 7 कब काउंट कीजिएगा, काउंट कीजिएगा जो कितना गलत बताया। बोल दिए ना। हाँ बोल दिए। आप बताओ भोलू जी। मॉस्कोवियम का एटॉमिक नंबर। मॉस्कोवियम रिवाइज किए ना सब अच्छे से? मॉस्कोवियम नंबर बताना। मॉस्कोवियम का एटॉमिक नंबर बताना है। अब कॉपी खोल के मुझे लगा ये बता रहा है वो। कॉपी खोल के जो बताएगा ये फिर देखना देख था। लो। 115 FM 18 17 16 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तब एक एक मार्क्स कटने का चांसेस रहेंगे। ठीक है, जिसका नेगेटिव मार्क्स किया गया है। कहाँ गया मेरा डस्टर? मेरा डस्टर वहीं पे झाड़ू लगा दूंगा वहीं। तो आज पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कैसे कैसे डेवलप किया है ना? डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या एक ही बार में डेवलप हो गया? एक ही बार में ये जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियड, एक ही बार में बन गया था क्या? नहीं बना था। कोई एक बार इतना चीज़ बना ही नहीं है। एक बार में लगभग चीज़ें नहीं बना हुआ है इस फील्ड में, है ना? सबसे पहले स्टार्टिंग आगाज कौन किया इस चीज़ का? पीरियोडिक डोब्रेनियर, है ना? कितना सही बताया जाएगा उस चीज़ को मेंशन करेंगे। लास्ट में सब काउंट किया जाएगा, है ना? सब काउंट कर लेंगे। सब वैल्यू फिर नहीं रहेगा ना, काउंट करेंगे कितना सही बताए कितना गलत बताए। सही ठीक है ना? घर भेजा जाएगा सबका नंबर। पेरेंट्स से भी हम लोग ऑनलाइन सिग्नेचर कराएंगे, समझा ना? चलिए, तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहला काम कौन किया है? डोब्राइनर राइट। सबसे पहला साइंटिस्ट ये करने वाला। ये क्या बोले पता है? ये क्या बोले, है ना? कि ढोलू बोलू और कालिया। ठीक है, ढोलू फिर बीच में कालिया फिर ढोलू, है ना? ढोलू और भोलू को जोड़ के फिर 2 से डिवाइड जो करेंगे ना, इसका मास आएगा कालिया का आएगा। ये था ढोलू, ये था भोलू, बीच में ततक ततक कालिया। ठीक है, तो क्या है ना, इसका मास ऐड करेंगे। दोनों का मास क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। मान लेते इसका 10 था, इसका 10 था, 10 जोड़ देंगे, 10 + 10। ठीक है, बीच में था कालिया, 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आएगा? 10 ही आएगा ना? तो यह दोनों का एवरेज जो मास आएगा ना, इसी चीज को बोला डोब्राइनर ट्रैप। क्या बोला कि ये पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट ढोलू और भोलू को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, किसका आएगा? बीच वाला आएगा। किसका आएगा? बीच में आएगा। इधर कौन है? भोलू। इधर कौन है? भोलू। बीच में कौन है? कालिया। भोलू को जोड़ेंगे, किसका मास के बराबर आएगा? कालिया का। 2 से डिवाइड करने के बाद इसको बोलते हैं एवरेज। इस तरह में है कि एवरेज निकालना, पहला वाला और दूसरा वाला का
एवरेज निकालेंगे किसके बराबर आएगा? कालिया के बराबर। किसके बराबर आएगा? कालिया के बराबर। किसके बराबर आएगा? कालिया। ठीक है, तो दिक्कत है बांगर कालिया। ठीक है, ठीक है। ये पहला एलिमेंट मान लेते हैं x, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट मानते हैं y, ये है z, ठीक है। x प्लस y, x का क्या? एटॉमिक मास। y का क्या? y का एटॉमिक मास बाय 2 किसके बराबर आने वाला है? z आने वाला है। क्या आने वाला है? Z। हाँ, मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, है ना, डिवाइडेड बाय 2, द आउटपुट v is equals to मिड एलिमेंट। आया तो समझ में? पहला वाला को और तीसरा वाला को जोड़ेंगे और 2 से इसको क्या कर देंगे? भागा दे देंगे, तो किसके बराबर आएगा? 20 वाला के बराबर आएगा। आया तो समझ में? थोड़ा सा भी दिक्कत किसी को? ये कौन बोला था? डो ब्राइनर ट्रायड। हर कोई को बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट करना, तब दिमाग में हर चीज जाएगा। ये कौन बोला था? डो ब्राइनर बोला था। कौन बोला था? डो ब्राइनर। ये ट्रायड क्यों यूज करते हैं? तो 3 एलिमेंट के लिए है ना, जस्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 सेट्स। सिर्फ किसके लिए है? 3 सेट्स के लिए, मतलब 3 एलिमेंट का सेट के लिए, 3 ही एलिमेंट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। कितने के लिए है बताओ तो? 3 एलिमेंट से। तो दिक्कत है किसको? तो सिर्फ दिक्कत भांगड़ जी, ठीक तो ए डोकला जी, ठीक कि ढोलू जी, डोकला जी आगे बता दे क्या टॉम ओए जेरी आगे पता है। चलिए वाह, तो बड़े जुर्म में लेके आ रही सब बोलेगा, कोई कुछ बोलवे नहीं करता है। वाह, जब चुटकी मस्त तो बरमुंडा चुटकी। आगे बताया जाए। चलिए, तो ये डो ब्राइनर ट्रायड क्या आपने बताया? तो डो ब्राइनर ट्रायड किसके लिए? बस 3 एलिमेंट के लिए, बस 3 सेट्स के लिए सर, मतलब जस्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर 3 सेट्स। सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। आदू जी आगे बताया जाए। ढोकला आदू, ढोकला तो आया है। ढोकला आया। चलिए सुनना ध्यान से। लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या बोले? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पहला एलिमेंट कौन है? लिथियम। ये है। दूसरा एलिमेंट कौन है? सोडियम। तीसरा एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम। लिथियम का मास, एटॉमिक मास कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। एटॉमिक मास कितना? 7। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 39। कितना होता है? 39। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। तो हमको ये और ये ऐड करेंगे, ये और ये ऐड करके किसके बराबर आना चाहिए? सोडियम इसके बराबर आना चाहिए, है कि नहीं है? देखते हैं तब होगा ये डोनाट। अगर नहीं लगा तो नहीं होगा, सिंपल सा करे तो। चलिए लिथियम का देख रहे हैं तो सर, मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम के, ठीक है, बाय 2। ठीक है, कितना है लिथियम का? 7। ठीक है, पोटेशियम का कितना है? 39, 39 बाय 2। ठीक है, 39 साथ कितना होता है? 46, 46 बाय 2, है ना। कटा देंगे कितना आएगा? 23। किसके बराबर आएगा? सोडियम के बराबर आया कि नहीं आया? मतलब ये चीज क्या है? डो ब्राइनर ट्रायड है। ये मतलब ये चीज सही था, यहाँ डो ब्राइनर ट्रायड लग गया। डो ब्राइनर ट्रायड यहाँ पे एप्लीकेबल है। क्या बोले? डो ब्राइनर ट्रायड। ये मतलब एक एग्जांपल याद रखना है इसको। क्या करना है? याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये फॉलो कर रहा है डो ब्राइनर। हर चीज को डो ब्राइनर ट्रायड फॉलो नहीं करता। अगर करता तो भाई मॉडर्न पीरियड बनता ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? सब है तो ध्यान सबका। तब चौंसी जी है तो यहाँ ध्यान, ठीक है। तबियत पानी सब ठीक? दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं ना? क्या बोल जेरी जी? ठीक है, गोरा गोरा जेरी जेरी, या जेरी जेरी जेरी, यो जेरी जेरी आगे उठता है तो। चलिए, तो क्या बोल सकते हैं? डो ब्राइनर ट्रायड के लिए एक फॉर्मूला थर्ड एलिमेंट का जो होगा कि बीच वाला मिड एलिमेंट का, मिड एलिमेंट का जो मास होगा, कौन सा मास? एटॉमिक मास। मिड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा किसके बराबर होगा? पहले वाला का मास, थर्ड वाला का मास बाय 2 इसके बराबर है। मिड एलिमेंट का मास, मिड एलिमेंट का मास क्या बोले? मिड एलिमेंट, इसको बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। किसके बराबर होगा? मिड एलिमेंट, ठीक है। किसके बराबर होगा? m1 प्लस m3 बाय 2। तो दिक्कत है सभी नहीं ना? आगे चले तो हम यानी फॉलो कर रहा है ये डो ब्राइनर ट्रायड। क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। हम लोग चेक करते हैं। देखो एग्जांपल 4-5 बता देता तो बाद ना याद नहीं रह पाता है। तो हम क्वेश्चन से करवाते हैं, फॉलो हुआ या नहीं हुआ, क्वेश्चन से कराएंगे तो याद अपने आप हो जाएगा, है कि नहीं? करे आगे हम। चलो एक ये कर दिया ना, इसको साइड लिख दे। फॉलो किया है? हाँ है ना, ये फॉलो किया है। डो ब्राइनर ट्रायड पढ़ रहे हैं ना? डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डो ब्राइनर ट्रायड के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले डो ब्राइनर ट्रायड के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? किसके बारे में पढ़ रहे हैं?
डोब्राइनर ट्राइड्स के बारे में। तो पहला एग्जांपल हम लोग को मिल गया डोब्राइनर कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। फिर दूसरा कौन सा दूसरा बता? कैल्शियम, स्टोटोनियम, बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 लगभग एटॉमिक का डबल होता है। हाँ मतलब क्वेश्चन में गिवन कर दिया जाता है। ठीक है, कैल्शियम का कितना 40, स्टोटोनियम का, बेरियम का होता है 187, ठीक है, और स्टोटोनियम का होता है आपका 88। चलिए ठीक है, प्ले एवरेज निकालिए सबका। देखो एवरेज कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से। 88, ठीक है, क्या बोले 88 और एटॉमिक मास है ये। तो देखो फॉलो कर रहा है क्या? फॉलो करने के लिए क्या क्या चेक कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है करके देखो अप्रोक्सीमेट भी नहीं आ रहा है क्या? अप्रोक्सीमेट प्लस 40 हो गया 230 अप्रोक्सीमेटली आएगा, चलेगा। 187 है ना? हाँ 187 77 इसका ऐड करेंगे, 20 वाला का आना चाहिए ना, ठीक है, कैल्शियम वाला का प्लस 116 नहीं 113 तो अप्रोक्स 113 तक कुछ आ रहा है। हैं 113 16 के आसपास 114 दूर तक भी नहीं आ रहा है। 137 करो, 137 इसका 137 होता है, 40 180 180 आ जाएगा। तो इसका 137 एटॉमिक मास होता है 140 गुना 90, हाँ 88 आ जाएगा। ये फॉलो किया कि नहीं किया? फॉलो किया। कैल्शियम का कितना है 40, कितना है 40, ठीक है, और बेरियम का कितना है 137, कितना है 137। स्टोटोनियम का कितना 88 आना चाहिए, 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आ गया हम लोग का 40 से कितना हो जाएगा 170 177 है ना, 5 से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 88 कुछ आएगा 88 पॉइंट है ना, पर अप्रोक्सीमेटली तो आ रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं आएगा, पर कुछ क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो दिक्कत है तो सभी हाँ 88.5 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है ना, मतलब इसके आसपास आ रहा है, मतलब ये भी फॉलो किया हुआ, ये भी डोनाल्ड ट्राइड का मतलब एग्जांपल है कि नहीं? ये भी क्या है एग्जांपल है। पहले तो आगे इसको भी लिख देते हैं उधर, एक दूसरा एग्जांपल, दूसरा डोनाल्ड का एग्जांपल क्या बोले बता दो जल्दी से। कैल्शियम, उसके बाद स्टोटोनियम, बेरियम, देखो 3 का सेट बन रहा है ना, 3 एलिमेंट का है। फिर एक एग्जांपल जो ट्राइड का 2 एग्जांपल हमको मिल गया। तीसरा बताओ है या नहीं है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये बताइए तीनों का। तो कार्बन का कितना जाते हैं 12, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये है क्या? नहीं है, मतलब ये डोनाल्ड का एग्जांपल नहीं है। क्यों? 12 + 16 हो तो हो 14 गुना 28 14 गुना 28 हो रहा है। 12 16 28 होता है 14 गुना 28 18 2 16 2 18 28/2 14 हो रहा है। 14 आ रहा है ना, मतलब ये तो ट्राइड है ना, हाँ नहीं है, नहीं है। बोले भैया क्यों नहीं फॉलो तो किया ना भाई, इसमें ट्राइड लगता ही नहीं। असप्शन याद रखना, ट्राइड क्या बोला? ट्राइड इनऑर्गेनिक में असप्शन तो ढेरों है, पर याद करने का तरीका भी अच्छा खासा है, समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पे फॉलो कर गया ना। कार्बन का कितना है 12, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है मान 16, 12 16 कितना होता है 28 को तो नाइट्रोजन के बराबर आ रहा है ना, पर ये इसको होना चाहिए था। ट्राइड हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्वेश्चन ये देगा तुम तो चेक कर देगा वहाँ पे, भाई ये तो ट्राइड हो रहा है, पर ये बुक में क्या बोला गया है? बुक में हालांकि कोई मतलब यहाँ पे सोर्सेस लिए हैं, ये ट्राइड नहीं है, जबकि फॉलो कर रहा है। तो मान लीजिए क्या है असप्शन, क्या है ये असप्शन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये याद रहे या ना रहे, ये याद रहे या ना रहे, पर क्या याद होना चाहिए? ये याद होना चाहिए। भाई यहाँ फॉलो हो रहा है, 14 हो रहा है, पर डोनाल्ड ट्राइड ये नहीं है। असप्शन हाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, 14 तो होना चाहिए था ना इसको। यार इसको लिखना है, इसको बहुत जरूरी है, खाली ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। कोई दिक्कत आया बताए भैया? हाँ बोलिए। ये वाला क्यों नहीं होगा? हाँ ये वाला तो कठिन है, ये वाला क्यों नहीं होगा? ये रॉन्ग ट्राइड है, ये ट्राइड डोनाल्ड ट्राइड जी पहले बोले नहीं, और ये प्लस असप्शन है, यहाँ फॉलो हो रहा है 14, ठीक है, पर ये ट्राइड नहीं है। डी ब्लॉक में भी अगर कहीं आ जाएगा, डी ब्लॉक के लिए ट्राइड एप्लीकेबल नहीं है, तभी तो मॉडिफाई करके आगे ले जाएं सब्जेक्ट, तो तभी तो इसको कितना बस कुछ एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल हुआ, सब के लिए एप्लीकेबल। तो फिर मॉडर्न पीरियड टेबल क्यों बनता? मॉडर्न पीरियड टेबल
क्यों बनता है? चलेगा कौन कौन नहीं है? बताएंगे हम लोग। टीचर किस लिए? यही चीज़ के लिए तो असप्शन इनऑर्गेनिक है, थोड़ा असप्शन से भरा हुआ है तो उसको आसान बना दिया जाएगा। अभी तक तो देखो कैलकुलेटर लगभग हो गया, पर इसमें मेंशन किया क्या? आप लोग कितने मिनट पहले पढ़ाना है? चलो कोई दिक्कत है आपका सभी? नहीं ना, भैया आगे बताया जाए तो क्या बोले हम? इनऑर्गेनिक में ये सब बातें याद रखना है ना। कुछ कुछ एनसीईआरटी भी नहीं दे रखी है, कुछ कुछ चीज़ें तो हम लोग को बता दे रहे हैं यहाँ पे पहला बात, है ना। और क्या बोले, ये एक इनऑर्गेनिक में मज़ा है, एकदम सिंपल होता है, सॉल्व करने में टाइम कम लगता है। सॉल्व करने में क्या लगता है? टाइम बहुत कम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। और आंसर रटा हुआ तो वहाँ क्या कर देंगे, बस टिक लगा देंगे, और नहीं तो वो फॉर्मेट में गोल करेंगे। इनऑर्गेनिक सबसे आसान है, बनाना भी नहीं पड़ता, बस याद रखना पड़ता है। प्रैक्टिस इतना कर लो कि अपने आप याद रह जाए, क्या जरूरत है रखने का। इतना प्रैक्टिस, देखो गलत करके यहाँ चौदह हुआ, अब याद करवा देंगे सर ये ट्राइड है, यहाँ पे ट्राइड नहीं है भाई, कैसे कैसे ट्राइड नहीं है? सबसे सिंपल से अभी गलत करके करा दिए, नहीं यार समझ में तो दिक्कत है सभी। याद रहा, आगे बढ़े। CNO में क्या हुआ, 14-20 का आ रहा था, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन ये ट्राइड नहीं है, रॉन्ग ट्राइड है, ठीक है, याद रखना, दिस इज रॉन्ग ट्राइड। हाँ, दिस इज रॉन्ग ट्राइड। कोई दिक्कत है आपको सभी? नहीं ना। दूसरा एक बात और, ट्राइड अगर सुनना, मेरा बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करके लिखना। अगर डी ब्लॉक में भी कभी दो एलिमेंट को ऐड करके 20 वाला का मार्क आएगा ना, तो बोलेगा ये तो ट्राइड हो गया। डी ब्लॉक के लिए ट्राइड एप्लीकेबल है ही नहीं। हाँ, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें सब है, याद रखना है। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्राइड इज नॉट एप्लीकेबल, ट्राइड इज नॉट एप्लीकेबल, ट्राइड इज नॉट एप्लीकेबल, है ना, याद रखना। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्राइड इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। सर के सारे सब क्या है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, कोई दिक्कत है सर? फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्राइड इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पे लिख देते हैं तीसरा, CNO लिखेंगे क्या? कार्बन नाइट्रोजन, ये ट्राइड में लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे इसको। हाँ, ये नहीं, 14 तो आ रहा है पर ये नहीं होगा ट्राइड, ठीक है। अच्छे से हमको लगता है समझ में शायद आ गया होगा, ठीक है। और अदर एग्जांपल, फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन नहीं सुनना, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो दिक्कत है सर यहाँ तक में? ये तीनों एग्जांपल किसका है? ट्राइड का है। किसका है बता तो? ट्राइड का है। तो दिक्कत है क्या किसी को? थोड़ा सा भी याद रहा, किसे बोलते हैं ट्राइड बताओ तो? ब्रोमीन का भी आता है, क्या बोला? Br से ब्रोमीन। हाँ, Br से ब्रोमीन। मास ट्राइड कौन बताएगा? मास बताओ ऑफ कौन? फर्स्ट एलिमेंट, मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस मास ऑफ थर्ड एलिमेंट हाँ, थर्ड एलिमेंट by 2 is equal to the mass of second element। मिडिल मिडिल हाँ, मिडिल के बराबर आएगा, है ना। एग्जांपल 3 बताओ। लीना का रब लिथियम प्लस लिथियम सोडियम, सोडियम का लिथियम सोडियम पर, हाँ सही है, कार स्कूटर बा कार स्कूटर बाप। और एक तीसरा फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, CnBr। हाँ ठीक है। और एक दो बता देते हैं, ठीक है। तो तीनों याद रह गए ना? हाँ भैया, लिखे इसमें फटाफट लिखे, नोट्स वगैरह रफ में करते हैं कि दोबारा घर जाके लिखना, फिर टाइम वेस्टिंग लगता था। फटाफट लिखो, एकदम लेट नहीं करना, ठीक है। चौथा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ठीक है। ये भी ट्राइड का एग्जांपल है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। तो दिक्कत नहीं है। पांचवा, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पांचवा ये एग्जांपल, ठीक है। सबको याद रखना है, ये सब याद रखना है, ये ट्राइड है या नहीं है, डोराइन ट्राइड याद रखना है, कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ना है भाई। जब टीचर पूछे तो हमें सब चीज़ आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? वो तो नीट वाला क्वेश्चन कुछ भी दे दिया, अभी तो कुछ भी दे रहा है, बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है, और जो वो इंपॉर्टेंट नहीं है और वही दे दिया तो वो इंपॉर्टेंट बोल देगा। जब तक नहीं दिया पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई जो आ चुका है वो इंपॉर्टेंट का, जो नहीं आया उसको ज़्यादा देने के चांसेस है ना। किसी में कुछ छोड़ो ही मत, सब बना लो। 180 क्वेश्चन आने वाला है, ऐसे 2 क्वेश्चन और जी मेंस का कितना 75 है कि नहीं, कुछ छोड़ो ही नहीं, 100% के लिए कुछ मत छोड़ो। सल्फर, सीजियम, सेलेनियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, वो हिसाब से तेल पुलिस था ना, वो हटा दो और पुलिस हटा दो। इसी का हमें पीरियड टेबल बता दिए। लगभग का क्या करता है लगभग टीचर, पहले ये सब बताता है, ट्राइड वगैरह, तो ये सब का जानते ही नहीं अच्छे से, कैसे हम लिख दें? फिर हम पूरा पीरियड टेबल बताएं, इसीलिए कि ये चीज़ आप लोग को सुना हुआ रहे और अच्छे से जाना हुआ रहे। और एक एग्जाम्पल
छठा कर लेंगे फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। एसबी से क्या होता है? एंटीमनी। ठीक है, नो ना पास है सब बकवास, ना हटा दो, लास्ट में हटा दो। इसमें पहला हटा दो, लास्ट में हटा दो। इसमें पहला हटा दो और इसका तो बहुत कोई से है और सब। ठीक है, इसका पहला हटा दिए हैं, है कि नहीं है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटोनियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एसबी से क्या होता है? अच्छा, डी ब्लॉक वाला फॉलो नहीं करता, पहले लिखा दिया डी ब्लॉक फॉलो नहीं करता है। फिर लिखते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक क्या? हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर विच सेट ऑफ एलिमेंट ट्राइड इज नॉट एप्लीकेबल। ट्राइड इज नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन हम आशा करते हैं सभी कोई आंसर सही बताओगे। फॉर विच सेट ऑफ एलिमेंट ट्राइड इज नॉट एप्लीकेबल। पहला बोले नॉट एप्लीकेबल, समझ रहे हैं ना? एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ट्राइड उसके लिए एप्लीकेबल होगा ही नहीं, है कि नहीं? उसके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, ठीक है? तो एप्लीकेबल उसके लिए है ही नहीं। यस सी लग रहा है। सी चलिए बताइए। सी होगा सी। अच्छा, ये क्यों नहीं होगा? यहाँ तो एक जगह नहीं लिख रहे हैं सबको, ये तो ट्राइड है भी नहीं, रिएक्ट पर एप्लीकेबल तो है। एप्लीकेबल है। क्लोर हम बस बोले एप्लीकेबल, ये थोड़े पूछे बताओ इसमें ट्राइड कौन सा सही है, बोले क्या? मेरा क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल किसके लिए नहीं है? डी ब्लॉक लिए। भाई ये ट्राइड सही नहीं है, पर इसके लिए एप्लीकेबल तो है ना भाई, एप्लीकेबल है, इसके लिए एप्लीकेबल। हम बोले थे एप्लीकेबल किसके लिए नहीं है, एप्लीकेबल किसके लिए नहीं है? जी डी ब्लॉक लिए। डी ब्लॉक कहाँ पे है? ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ट्राइड इज नॉट एप्लीकेबल, याद रह गया होगा। अब आगे बढ़े हम। ये ट्राइड नहीं है, हम ये बोले भी कहाँ कौन सा ट्राइड है या नहीं है। हम बस बोले कौन सा किसमें एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल भाई इसमें नहीं है, डी ब्लॉक में लिखा दिए एप्लीकेबल नहीं है। हम ऐसा थोड़ी बोले कि ट्राइड कौन सा गलत है, ऐसा कुछ बोले क्या? पर एप्लीकेबल भले ट्राइड हो, पर ट्राइड तो है ना, गलत है गलत सही, लेकिन ये ट्राइड हो ही इसके लिए एप्लीकेबल डिफाइन ही नहीं है। बोलते हैं क्लास 12 में क्वेश्चन है सही से, है ना? सबको 12 वगैरह दे दिए, 2 बच्चे छोड़ के। क्लास 12 में ग्रामर के लिए कितना मार्क्स होता है? जोर से बोलिए। क्लास 12 के लिए कितना मार्क्स होता है ग्रामर में? ग्रामर 20 या कितना का होता है? ग्रामर का सेक्शन कितना होता है क्लास 12 में? 30 30 45 45 45 80 का होता है। 80 में से तो कितना? 50 ग्रामर के लिए 15 15 नहीं, कम से कम 50 से ऊपर ही होता है। ग्रामर में 50 से ऊपर कैसे होगा? 25 भैया। 25 20 नंबर का होता है रीडिंग सेक्शन। हाँ 15 नंबर का होता है पैराग्राफ सिस्टम। हाँ। पैराग्राफ हाँ। सिस्टम और आप हर चीज सही बता रहे और हैं। रीडिंग सेशन को ग्रामर बोलते हैं क्या? नहीं राइटिंग सेशन को ग्रामर बोलते हैं नहीं क्या? बता रहा आपको कितना नंबर का होता है। हाँ। 35 नंबर का होता है लिटरेचर सेक्शन हाँ, और 25 नंबर का जो आपको होता है ग्रामर। और कौन सा क्लास 12 में ग्रामर सेक्शन कितना होता है इंग्लिश में? वो तो हम लोग दूसरा आता होगा ना, दूसरा कुछ नहीं। क्लास 12 में हैं? मतलब टोटल एक ही होता है सबका, वही भैया 45 30 या 45 का कुछ होता है किसी इसका। का आंसर 0 भी नहीं आया। 30 होता है। आंसर तो किसी का 0 भी आना चाहिए। ग्रामर सेक्शन से तो आता है। क्लास 12 ग्रामर में नहीं होता ही आता नहीं है सर। है ना? पहली बात, पहला तो ग्रामर क्लास 11 12 में नहीं बोला तो राइटिंग स्किल बोला जाता है। 12 में हाँ, पहला बताओ। दूसरी बात, हम लोग से जब असिस्टेंट कमीशन जिस दिन मिले थे तो हम लोग से क्या पूछा गया? क्लास 12 में ग्रामर का कितना मार्क्स होता है? तो हम लोग बोल दिए 0। हम लोग क्या बोल दिए? 0। तो हम लोग को बोला गधा सब, देयर इज नो मार्क्स फॉर ग्रामर। 0 भी तो कुछ वैल्यू होता है, 0 का कोई वैल्यू ही, मतलब कोई मार्क्स ही नहीं है उसके लिए। ग्रामर होता ही नहीं है 11 12 में। समझे कि नहीं समझे? सीबीएसई बारे में बोल रहे थे, अदर पोस्ट में अगर होंगे तो उतना आइडिया में नहीं। 0 ही बोलना गलत है, उसके लिए मार्क्स डिफाइन किया ही नहीं है ग्रामर के लिए। समझे? हम इसलिए बोले नहीं, जैसे क्वेश्चन हम इसलिए वो बात बोले, ये बोला ना भाई ये तो सही नहीं है,
पर हम ये सब बोले भी कहाँ सही गलत होता है, हम बोले किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं। हम 0 बोलेंगे क्लास 12 में ग्रामर के लिए, तो सही बात है क्या आंसर? सही आंसर नहीं, क्या बोलेंगे? देयर इज नो मार्क्स। हाँ, देयर इज नो मार्क्स फॉर ग्रामर इन क्लास 12। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको मिटा दे ना। आ गया, लिखिए। बांगड़ का लिया सब ठीक, काट बांगड़ का लिया, ततक ततक का लिया। तब जेरी जी कालिया के पीछे जेरी जी बैठेंगे, है ना? अगर होता जाए भांगड़ का लिया, अगर होता जाए आ गया। ठीक है। अरे सब चुप कराने का सबसे अच्छा ये तरीका, उसका निक नेम बोल दो ना, और यही वाला नाम सब शांत हो जा रहा है। ढोकला चाहिए। ढोकला, ठीक है, ढोकला जी। आगे बताया जाए, आगे बताएं। किसी के मन को आहत करना मेरा कर्तव्य नहीं है। अगर किसी को आहत हो रहे हैं, मुंह लटका रहे हैं, है ना? चलिए आगे बताया जाए। चंदन जी और ये सॉरी जेरी जी, आपसे अगला क्वेश्चन, आपसे अगला क्वेश्चन है। चलिए चलिए इधर देखो। हाँ, आप ही से अगला क्वेश्चन है, आंसर लेकिन सभी को दे सकते हैं। क्वेश्चन आप ही से है मेरा, पर आंसर सभी को दे सकते हैं, पर कॉपी में सबको देना, चंदन जी को यानी जेरी जी को बोल के देना है। Which of the following is the following is a triad? Is the following is a triad? Right triad, okay? Is the following is a correct triad? ये करेक्ट ऑर्डर या फिर समझ लो, ठीक है? करेक्ट राइट। लिखन सोडियम पोटेशियम, वो बी यस सी हो जाएगा सर। सी हो जाएगा। हाँ, सी होगा। शायद कि कंफर्म? कंफर्म। ये क्यों और शायद वर्ड क्यों आ रहे हैं? ये नहीं होगा, सी एकदम सी कंफर्म। सी कंफर्म है, और सी बी क्यों नहीं होगा? लीना का होगा, हाँ, उधर एग्जांपल में है तीनों, पर ट्राई का मतलब क्या है? पहला वाला जोड़ेंगे और तीसरा वाला जोड़ेंगे, आना किसका चाहिए? बीच वाला आना बीच वाला आना चाहिए। चाहिए। लेकिन इसमें जोड़ेंगे तो ये वाला आएगा क्या? नहीं आएगा। इसको जोड़ेंगे तब ये वाला, ये ट्राई से। मास ऑफ फर्स्ट हाँ, मास एंड थर्ड हाँ। डिवाइडेड बाय 2 बराबर मास बीच वाला। ऑफ सेकंड। वोलू प्लस वोलू बाय 2 इक्वल्स टू कालिया। गोलू गोलू क्या कोई दिक्कत है? हाँ, क्या हुआ आदित्य जी, लग रहे हैं उदास उदास? कालिया ही आ रहा है। क्या कोई डाउट? विदाउट इसको डाउट लग रहा है। ये बताइए क्या डाउट है चोचे जी, क्या डाउट है? कुछ बोलिए डाउट, अभी अपना डाउट खुद बोलिए। काहे ना बोलो बोलो बोलो, लेट मत करो। कौन सा वाला? ये वाला? ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में। बोलिए पहले तो। भी समझ में नहीं है। इसका मतलब हम पहले क्लास में ध्यान में नहीं सुन रहे थे, ऐसा कोई बात नहीं। ट्राइड किसको बोलते हैं? पहला वाला जोड़ेंगे और तीसरा वाला जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो बीच वाला का आना चाहिए। एटॉमिक मास। अब समझ गए? तो किस में बीच वाला का मास आना चाहिए? क्या आना चाहिए? बीच वाला का मास आना चाहिए। लेकिन इसको और इसको जोड़ेंगे ना तो बीच वाला का मास नहीं आएगा, और इसको और इसको जोड़ेंगे ना बीच वाला का मास नहीं आएगा। तो इसको और इसको जोड़ेंगे बीच वाला क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बताया जाए, ठीक है? तो हाँ भैया। ट्राइड अच्छे समझ में आ गया ना? हम आगे बढ़े तब। अब किस पे आते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पे। किस पे आएंगे? दूसरा कहानी किसका है? न्यूलैंड भाई का, है ना? न्यूटन न्यूलैंड न्यूलैंड है ना? न्यूलैंड है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। किसको म्यूजिक पसंद है यहाँ पे? सारे का मत पानी। चलो एक बार गा के सुना। सारे का मत पानी सब मा पा धा नी सा सा। उसी पे चलते रहेगा। हमारे यहाँ से कोई अरिजीत सिंह है, कोई अतीफ असलम है ना? ये चुटकी जी तो क्या श्रेया घोषाल है। श्रेया घोषाल आया होता है क्या? नेहा के कर, नेहा के कर। और नेहा कक्कर। लता मंगेशकर जी कौन है? लता मंगेशकर वहाँ ढोकला जी लता मंगेशकर है। भारत से ठीक है ना? आप क्या है? टॉप नहीं आगे बताया जाए।
लड्डू बना चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या इसको पता है? अरे ये कुछ इसको बोल दिया, क्या बोला था पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कि जो क्या गाते हैं हम लोग? सा, एक बार ये बोलो, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना? शुरू कहाँ से किए थे? सा पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पहला पे क्या था? आठवां में क्या है? सा है। एक बार फिर से करते हैं, क्या है ये? सा रे गा मा पा दी न सा, है ना? सा कितना बार में आ रहा है? 8वां पे और पहला कब आया था? सबसे पहला फर्स्ट टाइम कब आया था? फर्स्ट सा। टाइम। तो पहला बार और 8वां बार क्या हो रहा है? कैरेक्टर सेम मिल रहा है। आया समझ? हाँ, जो एक का कैरेक्टर था वो किसका कैरेक्टर था? 8वां वाला का था। आया तो समझ में? वो दिक्कत है, यही है न्यूटन, बस यही तो है रे, और कहाँ कुछ यही है। पहला जो एलिमेंट होगा वो किसके बराबर मिलेगा? 8वां वाला, दोनों सेम होगा। तो इससे किससे कंपेयर कर दिया? वही सारे गम्मा पता नहीं से कंपेयर कर दिया। तो दिखा जाता है। अभी लिखे थे इसको थोड़ा सा। चलो इम्पोर्टेंट बात यहाँ सब शुरू हुई, इम्पोर्टेंट बात, ठीक है? याद रखना, सब छोटी छोटी बातें को याद रखना। जो कौन सा बिल्डअप बोलते हैं ना, यहीं से शुरू होगा। सुनो, डोनाल्ड ट्रैक किसके अनुसार सजाया? कुछ पढ़ा है क्या ऐसा? किसी के अनुसार वो सजाया? अभी खाली क्या बोल दिए? पहला दूसरा ऐड किया, उन सबको जोड़ के देखा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ के इसका 20 वाला है, फिर उसको रखा हो पत्ता पे, फिर ऐसा सब कुछ देखा, मिलते है बहुत मेहनत के बाद कुछ पता चला ऐसा, लेकिन सब में एप्लीकेबल नहीं हुआ, सब में एप्लीकेबल नहीं हो पाया। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो टॉम जी, वो टॉम एंड जेरी पूरा असली करता, असली भाई टॉम समझ लिया क्या रे अपने आप को? हाँ, सब ठीक है। अब जेरी जी तो असली में हमेशा मुस्कुरा रहे हैं। अब जेरी का एकदम कैरेक्टर दिख रहा है, अच्छा अच्छा नाम रख रहे हैं। कोई दिक्कत है? तो मैं सुनना ध्यान से। फर्स्ट एलिमेंट का कैरेक्टर किससे मिलने वाला है? 8 एलिमेंट का मिलने वाला। किससे मिलने वाला है? 8 एलिमेंट का मिलने वाला। किससे कंपेयर किया गया? सा रे गा मा पा धा नी सा। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। तो देखो क्या हो गया? 8। अच्छा, 8 पे, एक पे भी क्या है? सा है ना, और 8 पे भी क्या है? सा है। सा मैच किया ना, तो इसका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा सा भी नहीं ना। चलिए, फर्स्ट एलिमेंट और एलिमेंट कैरेक्टर मैच करें या न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बस एकदम सिंपल सिंपल सा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, लिख दे। लिथियम, सोडियम, आप ध्यान से सुनोगे तो कुछ अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ बनना शुरू हो जाएंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसमें क्या आता है? कैल्शियम। और बताओ बैगन, गाजर, आलू, गाजर, एक ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, क्या? अच्छा, एल्यूमिनियम और टेरियम का सेम कैरेक्टर नहीं हुआ क्या? कुछ क्वेश्चन है मेरा। बैगन, आलू, गाजर, केला, भाई एक ही ग्रुप का है कि नहीं है? हाँ, एक ही ग्रुप का है। सबका कैरेक्टर सेम ही होगा ना? हाँ भैया। अरे हम गाजर और इंडियन सूट की एक चीज हम लिख क्या गलत हुआ क्या? गलत हुआ क्या? नहीं होगा ना। हम यहाँ क्लियर लिख रहे हैं। आया कुछ समझ में क्या बोले हम? एक ग्रुप का जो कैरेक्टर होगा उसी सेम ही होगा ना सब। जैसा उससे ऊपर वाला होगा वैसा नीचे वाला सब मेन ग्रुप में कब रखते हैं? जब सबका फिजिकल और केमिकल क्या होता है? मैचिंग करता है, सेम होता है। कोई दिक्कत है तो सभी? क्या बोले? क्या था? काशी गए संत पर क्या है? ठीक है, अब इतना ही रखते हैं। ठीक है। अच्छा, जर्मेनियम उस समय खोजा गया था क्या? जर्मनी नहीं खोजा गया था भैया, नहीं खोजा गया था। 3 एलिमेंट नहीं खोजा गया। नहीं खोजा गया था। वो तो बहुत बाद का हम बोल दिए फिर भी है कि जर्मनियम था क्या? इसके टाइम नहीं, लिखेंगे नहीं। क्या हम यूनेस्को लॉ ऑफ ऑक्टेव नहीं, खोजा ही नहीं, नहीं गया था। नहीं भैया। पर धरती पे था या नहीं था? हाँ भैया, लेकिन खोजा नहीं गया था, इसका नहीं लिखेंगे। डिस्कवर किया। हाँ, डिस्कवर इन्वेंशन में क्या फर्क होता है? भैया डिस्कवर से जो पहले से मौजूद है धरती पर। हाँ, इन्वेंशन होता है जो कि मतलब जो बनाया जाता है। जो नया ये हाँ बनाया जाता है। नया बनाया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? यहाँ पता है? तब यहाँ पे अगर देखिएगा शायद एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, इसलिए आप लोग को होमवर्क है थोड़ा सा। क्या है यहाँ पे दिया गया? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप लोग देखना थोड़ा सा। हम लिखेंगे तो अभी लिख दे, है ना? और हिंट भी कर देंगे लास्ट में, अगर कुछ को याद आता है तो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हम बोलेंगे क्या था क्या। अगर एनसीईआरटी तुम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक बार नहीं पढ़ा ना? चैप्टर सर ने एक बार एनसीईआरटी पढ़ना तो इनऑर्गेनिक का लाइन टू लाइन पढ़ना है एकदम। हम यहाँ से पूछा भी नाम होता ना आपका, अगर पूछते चलो वेरी गुड शाबाशी देता, गब्बर शाबाशी देता, पर नहीं बता पाया कोई।
कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि हाँ कुछ अलग करो थोड़ा, तब ना बोले हाँ क्लास में सबसे ज़्यादा पढ़ तो सब रहे हो, सब आंसर बता रहे हो, कुछ हट के करके तो पूरा एनसीईआरटी को पढ़ कर जल्दी जल्दी समरी तक याद कर लो, लाइन बाय लाइन याद कर लो, आंसर के पेज के साथ लाइन बताओ भैया, ये पेज नंबर में ये लाइन, ये पैराग्राफ है, ये लाइन में इतना वर्ड में लिखा है, ऐसा होना चाहिए। खासकर इनऑर्गेनिक और बायो है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइन टू लाइन एकदम मस्ट टू मस्ट। तो दिक्कत है सभी। यहाँ पे भी आर्सेनिक क्या डिस्कवर था क्या, उसमें नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है ना, हिंट करे तो वो एम से ही शुरुआत होगा, हिंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, करो है ना। क्या क्या यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे तो कुछ और होना चाहिए था ना, काशी गए जर्मनिया में होना चाहिए था ना, पास एज यहाँ आर्सेनिक पर नहीं था, पर यहाँ तो न्यूलन्स लॉ पर क्या क्या लिखा था यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क, एम से और से सही नहीं था, इसके नीचे होता ही नहीं है वो भाई, तभी तो मॉडिफाई हुआ। क्यों मॉडिफाई होता गया, एप्लीकेबल नहीं होता क्या, बोला यहाँ तक फॉलो नहीं कर रहा, चलो आगे ले चलो, इसको क्या कर रहे हो आगे ले चलो, कोई दिक्कत है तो सभी नहीं ना। देखो आप मैच करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 कहाँ से छुट्टी है और 3 आगे और लिखना होगा ना, ठीक है। किसी को पता है यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ही ग्रुप का कोई, उसी का ग्रुप का कोई होगा रहता तो और इसका और ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं तारीफ नहीं होता, एंटीमनी एंटी मनी। आप तो एक ही ग्रुप में इतना हिंट कर दिया आप लोग को, नाना पर्टिकुलर मेरा बात आप लोग समझे नहीं, क्या बोलना कोशिश कर रहे हैं आप लोग, तो सही बता रहे हैं भाई, इसको सही पता नहीं था, इसको सही पता नहीं था ना, आप लोग यही बोल रहे हैं ना, ग्रुप का कोई नहीं लिया, नहीं उसका ग्रुप का था ही, वही तो बोल रहे हैं, इसका तो बोले बताना था ना न्यूरल डॉक्टर में यहाँ पे क्या है, इसका तो बोले तारीफ एक्स्ट्रा होता ना, यहाँ पे क्या ले लिया था, सोडियम होगा, सोडियम तो रख लिया था ना एक जगह दिया था, तो इसका फिर रिपीट हो जाएगा। हाँ कहीं रिपीट किया गया, अच्छा है कहीं में कहीं रिपीट किया है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को होमवर्क दिया गया है, ठीक है। क्या बोला, याद आ रहा है, चलो यहाँ पे सेलेनियम लिखा था क्या, ये तीनों आप लोग का होमवर्क है, क्या क्या लिखा था लास्ट तक कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर बता देंगे है ना, सोचिए याद कीजिएगा, गान करना शुरू करें हम, काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7, जो मिसिंग हो रहा है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अच्छा क्या बोले क्लोरीन, इस समय अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 मिल गया ना, ठीक है। कुछ क्या किया है एक्सप्लेन कर दिया जाएगा सब चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गया 7 आ रहा था ना, इसका यहाँ पे फ्लोरीन लिखा हुआ है, ठीक है, फ्लोरीन वहीं लिख देते यहाँ पे लिखे कुछ कार्बन बस लिखे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे इस सबको। हाइड्रोजन लिख दिए, फ्लोरीन और फ्लोरीन लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 8 8वां मिला कि नहीं मिला, है कि नहीं, एक बार बोलो तो सा रे गा मा पा धा नी सा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कारण क्या बोले, कारण यहाँ पे लिखने का कि ये ग्रुप में आया इसलिए क्या? ये डीमेरिट जैसे बताएंगे ना हम। अच्छा स्टार्टिंग क्लास में कुछ एक क्वेश्चन दिए थे, हार्डवेयर का क्वेश्चन फिक्स है क्या? नहीं भैया, क्यों नहीं फिक्स है? क्योंकि भैया उनका मेटल के साथ नॉन मेटल में बिहेव करता है। किसके कौन सा ग्रुप के मैच कर जाता है? सब ग्रुप के साथ नहीं मेरा कहना मतलब किस ग्रुप में ज़्यादा चांसेस है रखने के, सबके साथ मैच नहीं करता। यहाँ पहला और 17वां, पहला और 17वां, और कौन सा ग्रुप का ये लिखे फ्लोरीन फ्लोरीन हम 17 ग्रुप का है, इसका हम हाइड्रोजन यहाँ लिख दिए, और उसमें ग्रुप के बारे में कुछ नहीं पता था कि इसी को सजाना, वो तो बस लिख दिया। अब जो बोला क्यों हम इसी में तो पहले पढ़ा दिए वो चीज़ इतना, अगर फ्लोरीन इधर लिखते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। सेम ग्रुप को चीज में कहाँ आता, पीरियड में नहीं आता नीचे, क्या पीरियड में नहीं आता, और ये पीरियड में नहीं आता, ये बोल रहे हैं उसमें पीरियड कहाँ पता था, कितना पीरियड है कितना ग्रुप है, कुछ नहीं पता था। आपको पूरा सिखा दिया पीरियड, तब ना बोल रहे कि इसको यहाँ होना चाहिए था। देखो सब कुछ पढ़ा देता है, सब कोई ऐसे ही तरीका अपनाता है, पहले सबको पढ़ाता है फिर पीरियड टेबल पढ़ाता है, ठीक है, पूरा पढ़ा देता है ये सब, फिर क्या निकालता है पीरियड टेबल बताता है, वहाँ पे सही बताता है। हम सही बताएं तब आपको गलत बता पा रहे हो, तभी तो उसका फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने का कारण क्या था, सही नहीं बता पाया, और आप लोग कैसे बता रहे हो ये गलत है कैसे बता रहे हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं फेरस, क्या लिखते हैं बताओ तो, फेरस बोलेंगे सही है क्या,
यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम होना था, वो स्टाइल सेफ के लिए ऐसे ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ऐसे पर क्या लिख दिया? ऐसे लिख दिया। क्यों? इसको मतलब इसमें गलत था। हम तो सही पढ़ाएं तब तो ही गलत पता कर पा रहे हो। हम ऐसे लेके जाते हैं तो गलत नहीं पता तो भैया यहाँ इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब जो बना क्या बोलता? हाँ भैया ठीक है, हाँ भैया ठीक है। किसे गलत पता पाए? एकदम सही बता सकते सर के हाँ लगभग जगह के पढ़ाते हुए सब चीज़ स्टार्टिंग यहीं से किया है, तो बच्चा कभी इंटरटेन कर ही नहीं पाया, इतना डाउट पूछ ही नहीं पाया। क्यों नहीं पूछ पाया? कुछ सही पता ही नहीं था। प्लूटो किसका पोजीशन कहाँ है क्या नहीं कुछ बता नहीं पाया वो, और टीचर को तो उसको आसानी हो जाता है, बच्चा हमको परेशान नहीं करेगा। कैसे समझ में आया कि चीज़ इधर नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इधर 18 ग्रुप में ये आता है, 17 ग्रुप में ये आता है। उसको ग्रुप पता था क्या कुछ? न्यूलैंड को कितना ग्रुप में पता था? 18 ग्रुप पता था क्या न्यूलैंड को? नहीं भैया। पीरियड पता था क्या? नहीं भैया। और ये तो गलत सजा के रखा था। हाँ भैया। सल्फर के जैसे सेलेनियम होता क्या सजा देता? फेरस। फेरस। अब कैसे पता चला कि भैया यहाँ पे फेरस नहीं सेलेनियम होगा? तो हम सही बताए ना, है कि नहीं है? क्वेश्चन कब आएगा? जब आपको सही पता तब रहेगा। टीचर से कब आप भीड़ पाइएगा? जब आपको सही पता होना चाहिए। इससे हम तो फ्लॉप हो गया। अच्छा जब बता ही अगर ऐसा पूछ रहे तो यहाँ पे मैग्नीज था। एक होमवर्क तो देंगे कौन सा पता करना, ठीक है? यहाँ पे क्या था? ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ से सभी? किसी को था नहीं ना? और ऐसा एलिमेंट यहाँ रखा गया था, इसका ग्रुप का क्या ब्लॉक का नहीं था क्या? ये फेरस इस ब्लॉक का है क्या? नहीं। पी ब्लॉक का है फेरस। जी से पूछता है। नहीं, अरे गैलेनियम। जी नहीं होगा, गलत बताया है, सही थोड़ी बताया है। आप लोग वही चीज पे अटक रहे हैं। हमको लगता है चीज समझे नहीं आप लोग। क्या बोले? हम बोले गलत चीज को रखा गया। आप पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोल रहे हो? और इसी का ग्रुप का क्यों? ग्रुप का रखता था तो सही था। हम बोल रहे हैं गलत है यहाँ पे, है ना? कार्सिक एसिड प्रूव रखे होगा, जेरेनियम से 3 रखे वो तो सही हो जाएगा ना। ये तीनों यहाँ पे गलत रखा था। समझ कि नहीं समझे? अब गलत ठीक है। और सही कैसे बता पा रहे? क्योंकि हम सही बता पहले बता चुके हैं, तब समझ आ रही क्यों इसका गलत। तब ना फील आया भाई ये चीज सही नहीं है, तो मॉडिफाई किया गया। आगे का पीरियोडिक टेबल क्यों आते गया? क्योंकि ये सब गलत होते गया। ये एल्युमिनियम होगा भैया। आप लोग होमवर्क है बताइएगा, ठीक है? तो चलो अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम का कैरेक्टर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है? यहाँ से भी गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 8 पे जिसको क्या हो रहा है उसका कैरेक्टर मिल रहा है। सही बात है, एल्युमिनियम टेरेनियम के साथ मिल रहा था। एल्युमिनियम टेरेनियम के साथ क्या हो रहा था? मिल रहा था। तो दिक्कत है तो सभी नहीं रहा। सुना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 कैरेक्टर मिल रहा है ना? हाइड्रोजन का इसके साथ मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 1 8। सही बात है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का कैरेक्टर मिलता है। और हाइड्रोजन सोडियम का कुछ मिलता है, बताएं कैसे? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है कि नहीं? और सोडियम भी लॉस कर सकता है, और हाइड्रोजन का गेन भी कर सकता है, फ्लोरीन गेन करता है। तो दोनों के साथ मिला ना? आया कि नहीं आया समझ में? चलो ज्ञान कर कैसे कर सकता है बताए, उसको भी एकदम एक्सप्लेन करेंगे। एसिडिटी के इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो बेसिसिटी है कि एसिडिटी है, इलेक्ट्रॉन ज्ञान कर रहा है, लेविस एसिड लेविस सब चीज़ आएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन हालांकि यहाँ ये जो है यहाँ पे ये फोकस इस पे करते हैं, ठीक है? तो क्लोरीन क्लोरीन का चाहिए करूँ 1 2 3 4 5 6 7 1 8 मिल गया ना? कहीं से भी गिनो मिल जाओ, ठीक है? अब हम गिने यहाँ इसका और इसका मिलना चाहिए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दोनों का मिलना चाहिए। क्या फास्फोरस और मैंगनीज का भी मिलता है क्या कैरेक्टर? गलत हो गया ना? सही था क्या पूरा? 11 पूरा सही नहीं सजा पाया, इसका तो मॉडिफाई हो गया। आ रहा था 8 नंबर पे। 8 नंबर अगर इसके अनुसार लॉ मानेंगे तो इसका कैरेक्टर इसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। इसको पूरा बिगाड़ दे, अभी बिगाड़ दे पूरा। परेशान कर रहा है ना? ऑक्सीजन के बाद क्या? फ्लोरीन ना? फ्लोरीन के बाद क्या डिस्कवर हुआ रहता है? अच्छा इसको हम इधर लिख सकते हैं, क्या लिख दे इधर और आसानी हो जाएगा? लिख दे। फ्लोरीन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? फ्लोरीन के बाद अरे नियॉन आता है, पूरा नियॉन आता है ना? अब गिनो तो फ्लोरीन का क्या आता है? अब गिनो तो एक भी मिल पा रहा है कि गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 8 एक मिल गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला क्या? नहीं मिला क्या? नहीं मिला ना? ध्यान से ऐसा नहीं सुने क्या? हम क्या बोले? अटेंडेंस ज़्यादा नहीं लग रहे हो क्या क्लास में? हम क्या बोल रहे हैं? अभी तक मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? अभी तक सब चीज़ सही था ना? तो इसको तो चला 1-2 साल तक चला, कितना साल तक चला? जैसे ना नोबल एलिमेंट का डिस्कवर हो गया ना? किसका डिस्कवर हो गया? नोबल एलिमेंट का डिस्कवर बनती है पूरा फ्लॉप कर दिया। नोबल एलिमेंट का क्या हो गया? उससे सब टीचर सिंपल बोलता था, हम सिंपल बोल के निकल जाएंगे। और ऐसा अटेंडिंग हमको आंसर नहीं आ पाएगा तो हम यहाँ नियॉन क्यों लिखे पता है? फील दिलाने के लिए कि अगर यहाँ हम नियॉन लिख देंगे ना
ये तो हैवी एलिमेंट है, नोबल एलिमेंट है ना। हाँ। गिनते 1 2 3 4 5 6 1 7 8 8 इसी पे आ गया ना। तो हम चाहते हैं थ्योरी बोलने से पहले सिखा दें यहाँ। एल आई और एन ई का नहीं मिला। नहीं मिला नहीं। तो गलत हो गया ना। गलत हो गया। डीमेरिट में क्या पढ़े थे क्लास 11th में कि नोबल एलिमेंट का डिस्कवर हुआ ना, तो ये चीज फॉलो नहीं होने लगा। कभी टीचर ने बताया कि क्यों नहीं फॉलो हुआ, यहाँ फिर लाइन अभी नियॉन लिख के दिखाए ना हम। फ्लोरीन के बाद क्या होता है, नियॉन। तो हम गिनना शुरू कर देते, यहीं पे रुक गए हम, हाँ। एक भी नहीं मिलेगा। जब से नियॉन खोज दिया गया ना, जब से क्या खोज दिया गया, नोबल एलिमेंट खोज दिया गया ना, इस पूरा फ्लॉप हो गया। इसका तो हटा दिया गया, इसका क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और नॉर्मली कैसे टीचर पढ़ा देता है, नॉर्मली एकदम इस पढ़ा दिया, बोलेगा कि इसका डिमेरिट क्या था, नोबल एलिमेंट डिमेरिट था। सच बता खुद क्या भाई, नोबल एलिमेंट डिमेरिट क्या था, हाँ खाली लिखा दिया। और देखना ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, मॉड्यूल सब में देखना क्या लिखा हुआ डायरेक्ट पता है, नोबल एलिमेंट इसका डिमेरिट में क्या लिखेगा, नोबल एलिमेंट लिखेगा। क्या भाई नोबल एलिमेंट का मतलब डिमेरिट मतलब क्या है कि नहीं है, यहाँ लिख के दिखाओ ना। नोबल एलिमेंट नियॉन लिख के दिखा दिए, तो गिन के देख रहे हैं, 8 नहीं मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं पे रुक जा रहे हैं। यहाँ तक आना चाहिए था ना, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो नहीं हुआ। हमें लिख दे यहाँ एक लाइन, नोबल एलिमेंट इसका डिमेरिट, ये लिखता है हम लिख देते हैं, ठीक है। डिमेरिट, ये तो मेरिट सब था कि मिल रहा था, इतना एलिमेंट वो सजा दिया। इतना एलिमेंट जो सजाया था ना, इतना एलिमेंट को एकदम सही सजाया। ये सब एलिमेंट जो लिखे हैं ना हम, एकदम सही सजाया है कि नहीं, इसको सही सजाया। अब जैसे कौन एलिमेंट खोजा गया, नोबल एलिमेंट, तो फ्लोरीन के बाद आता है नोबल एलिमेंट। अरे कैसे पता चला, जब पहले हम बताए फिर तब ना पता चला, हम नहीं बताते पता कर लेते कि यहाँ नियॉन था, नहीं पता करते ना, लिख देना कैसे डिमेरिट में। बोले ये मेरिट है इसका, पहले तो इतना तो एक्सप्लेन नहीं करता है सब चीज़ें को, पहली बात है कि नहीं, खाली लिख के छोड़वा देता, मतलब नहीं आता कुछ, नहीं आता तो क्या वो नहीं जानेंगे, नहीं आता तो मतलब नहीं जानेंगे, जानना तो है ना। चलो डिमेरिट क्या लिखाता है, पहला नोबल एलिमेंट डिस्कवर, बस यही लिखा था। क्या लिखा दिया, नोबल एलिमेंट, नोबल एलिमेंट क्या है, नोबल एलिमेंट या नॉर्मल गैसेस, ये लिखा रहता है नॉर्मल गैसेस। डिमेरिट में इसको सच बता रटा रखा, बोर्ड में आया व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्या लिख दिए, डिमेरिट नोबल एलिमेंट। क्या नोबल एलिमेंट डिमेरिट है कि नोबल एलिमेंट आया तो पूरा टेबल को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया है ना, तेजाब फेंक दिया जाएगा किस पर, किसी आदमी पे, किसी आदमी पे, शकल क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जी भैया, तो बरतुआरी लगाने जाएगा क्या होगा, नहीं तो जला शकल है, लगने देगा क्या, नहीं लगने देगा, नहीं लगने देगा। इसका पहले से भगत जाएगा। आगे बताया जाए तो कोई दिक्कत है, जी भैया, आगे बताएं, हाँ ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब, इसको मिटा दे, मिटा दीजिए। मिटा देते हैं। डिमेरिट्स बोल रहे थे है ना, डिमेरिट इसका क्या क्या है, वही नोबेल के साथ नोबेल एलिमेंट फॉलो ही नहीं हो पाया, हम लोग का क्या औका जो उसको बोले फेल्यूर और डिमेरिट है ना भाई, जितना किया बहुत किया, बहुत किया। जितना किया बहुत किया। जो वो लिख देते हैं डिमेरिट इसका क्या है, फेल्यूर क्या है, क्यों लिखने जाए बोलने जाए भाई, इससे सब नहीं सब चीज़ एप्लीकेबल हो पाया, पर सब लिखते हैं तो हमको भी मजबूरी में लिखना पड़ेगा। डिमेरिट से फेल्यूर है ना, तो हम लोग का क्या पावर भाई, उस जमाने में इतना कर दिया, बहुत ज़्यादा किया है कि नहीं है। अब हम लोग वर्ड देते क्या, फेल्यूर ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फेल्यूर क्या भाई, फेल हुआ चलो मानते, तो एप्लीकेबल नहीं हो पाया आगे जाके लिए, पर जितना किया बहुत किया। हम लोग को वर्ड सही यूज़ करना नहीं है ना, फेल्यूर वगैरह, इसलिए डिमेरिट यूज़ करते थोड़ा हमारा उससे ठीक है, फेल्यूर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और फेल कैसे हुआ, तो जितना किया उसको तो किया, बोले सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, फेल कहाँ से हुआ, जितना था उसमें एलिमेंट डिस्कवर था उतना तो कुछ, भले सबको नहीं कर पाया वो, पर कुछ तो किया ना। डिमेरिट मतलब कमी होता है ना, हाँ वो कमी है, कमी है। डिमेरिट्स ठीक है, अच्छा नहीं लगता इस तरह बोलने में है ना। किसी भी साइड में महान कितनों थे तो बहुत, इस फील्ड में तो महारत हासिल था भाई, तभी तो कुछ कर पाया। इस फील्ड में महारत था, उसी फील्ड में उसको बोलते हैं डिमेरिट। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में नाम किया है वो, बताया इसी से सही है, डिमेरिट्स है ना। किसका बोल रहे थे डिमेरिट्स, न्यूटन्स का है ना, न्यूलैंड्स किसका, न्यूटन्स का। पहला यही था, क्या कहते हैं, नोबल एलिमेंट जैसे बोले नियॉन, फ्लोरीन के बाद क्या आ गया, नियॉन आ गया। उसके बाद तो फिर नहीं पहला और आठवां नहीं मिलने लगा, नहीं मिलने लगा ना। डिस्कवरी ऑफ द नोबल एलिमेंट, क्या बोला, डिस्कवरी ऑफ द नोबल एलिमेंट। नोबल एलिमेंट या नोबल गैसेस जो लिखना है लिखो, ठीक है। क्या नोबल एलिमेंट कौन कौन से हैं बताओ, ट्रिक क्या था, है ना, यही है नोबल एलिमेंट। सबको डिस्कवर हुआ ना, तो ये फिर अथी हो गया, वो क्या बोलते, फेल हो गया, नहीं एप्लीकेबल होने लगा, वो दिक्कत है तो सभी। और कब, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कहाँ तक ये वैलिडिटी है इसका, 18 तक, 18 तक। और कोई बताओ चलिए कहाँ तक वैलिडिटी है ये, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक तक। नहीं, हम बोले वेक्टर किस एटॉमिक नंबर तक ये एप्लीकेबल है, किस एटॉमिक नंबर आर्गन तक तक, है, आर्गन। 18 आर्गन का तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 ना। कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, वही डॉक्टर कैल्शियम। कैल्शियम
वैलिड अप टू कैल्शियम, ठीक है, वैलिड अप टू कैल्शियम यानी एटॉमिक नंबर 20 तक, ठीक है। कोई दिक्कत है तो सभी नोवेल गैसेस डिस्कवर हुए, ये नहीं हो चलने लगेगा। और क्या वैलिड अप टू ओनली कैल्शियम, वैलिड अप टू ओनली कैल्शियम। और एक तीसरा डिमेरिट क्या था, दो एलिमेंट को ना एक ही जगह रख दिया, वो दो एलिमेंट को एक ही जगह, मोर देन वन एलिमेंट पुट टुगेदर। एग्जांपल है कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट इसी का तो बोले 20 तक, बोले 20 के बाद आता है ना, नहीं चल पाया, फ्लॉप हो गया है कि नहीं है। न्यूलैंड्स कीप टू एलिमेंट्स टुगेदर मोर देन वन एलिमेंट। एग्जांपल क्या है, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ में, अब इसको हटाए, देखो लगभग का मॉड्यूल कोचिंग सब में बताया जाता है ऐसे। हाँ कीजिए, क्या कहते हैं। अच्छा आप लोग सिलिंड्रिकल टेबल सुने हैं कभी, कितना सुने अभी तक सच बताइएगा। ऐसे 10th में सुने होंगे, क्या क्या सुने थे 10th में आप लोग? ड्राइड सुने थे, न्यूलैंड सुने थे, मैंडली सुने और हेनरी मोसले सुने थे, है ना। कोई कोई ये नहीं सुने थे, और कुछ सिलिंड्रिकल टेबल नहीं सुने थे। एनसीईआरटी का बस 3 से 4 लाइन दिया है एनसीईआरटी में, क्लास 11th का, वो भी है ना। सिलिंड्रिकल टेबल, इसे नोट कर लीजिए। कौन सा टेबल? सिलिंड्रिकल टेबल। लॉथर में सुने? हाँ। लॉथर में तो सिलिंड्रिकल टेबल नहीं है ना, कि उसके बारे में तो एनसीईआरटी मेंशन किया है। इनऑर्गेनिक में तो कुछ भी पूछ सकता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो दिया वो सब इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी कोई लाइन बकवास नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे? कोबाल्ट मोर देन वन एलिमेंट कीप टुगेदर, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकल। मोर देन वन एलिमेंट कीप टुगेदर, ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट कीप टुगेदर। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया, अलग अलग रखना था ना, दो एलिमेंट को एक साथ कैसे रख सकते हैं, ठीक है। दो का खत्म हो गया, न्यूलैंड्स का दूसरा, तीसरा टेलरिक हेलिक्स, क्या बोलेंगे? टेलरिक हेलिक्स, टेलरिक हेलिक्स। ये इसी के बारे में एनसीईआरटी ये वर्ड मेंशन नहीं किया, पर बोला क्या है, AEB, ठीक है, AEB, ठीक है। AEB करके एक साइंटिस्ट है ना, ABD कांकरेस करके, थोड़ा सा इसका स्पेलिंग में उसके मिस्टेक हो थोड़ा सा। AB डैंकरेस, AB डैंकरेस, ये सिलिंड्रिकल टेबल बनाया था, टेबल बनाया, सिलिंड्रिकल टेबल बनाया था। कैसा टेबल बनाया था? सिलिंड्रिकल। याद रखना है कब? 1862 में, 1862 में। ये डाटा आपको एनसीईआरटी दे रहा है तो याद रखना है ना। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा एनसीईआरटी से बार देख लीजिएगा, एनसीईआरटी उसका स्पेलिंग माने नहीं रखता। AB डैंकरेस कौन सा टेबल बनाया था? सिलिंड्रिकल टेबल बनाया था। कौन सा टेबल बनाया था? सिलिंड्रिकल टेबल, ठीक है। कब? 1862 में। कब बनाया था? 1862। कैंकरिट्स करके, डी बहुत लंबा चौड़ा नाम था इसका, ये लिखना ABD कैंकरिट्स, TIS, इसमें बताया भी नहीं जाता लगभग जगह। AEBD कैंकरिट्स, ये पूरा नाम है, इसको बता देते हैं, ठीक है। कब? 1862 में। 1862 कैसा टेबल बनाया था वो? सिलिंड्रिकल टेबल बनाया था। कैसा टेबल बनाया था वो? सिलिंड्रिकल टेबल। याद कर रखना है कब बनाया था? 1862 में। इसके बारे में और ज़्यादा डाटा नहीं, इतना याद रखना है, ठीक है। हम लोग आप लोगों को कुछ बोले थे, पर हमसे कोई पूछा तक नहीं, आप कुछ बोल के रखे हैं, पूछे भी नहीं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ बोले थे, आप लोग मेरी बातों पर नहीं ध्यान सुनो, बहुत कुछ छूट जाएगा और मज़ा फिर नहीं आ पाएगा, है ना। जैसे विक्रम 2 निकला है, वो ये जो बोले थे GA गैलियम मजी, हाँ, उससे कुछ पॉइंट बोले। छूटा था, हाँ, तो हाँ, बीच में गैप छूटा था, 3 गैप छूटा था, पहले बात छोड़े थे, है ना। छोड़े थे। और भी कुछ जैसे विक्रम 2 देखा है तुम लोग? विक्रम 2 नहीं देखा है? केथी देखा है? केथी देखा है? केथी 2 आने वाला है ना, वो देखा है। केथी 2 आने वाला, विक्रम 2 आ चुका है, विक्रम 3 फिर आने वाला है। ये सब एक यूनिवर्स बना, इतना सस्पेंस क्रिएट किया है ना, लास्ट में पूरा कहानी बदल जाता है, तब ना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा मजा आने लगता है पढ़ने देखने में मूवी। और मूवी को इतना मजा नहीं आता देखने में, कुछ मूवी ज़्यादा मजा क्यों आता है? उससे सस्पेंस ढेर सारा रहता है। पढ़ाई में भी कुछ ऐसा करो ना, हम सस्पेंस कुछ छोड़कर हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ नया तरीका से पढ़ाने का, पर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तब अगर बात ही याद नहीं रखते हो, है ना। क्लास टाइम में कुछ रख देते हैं ऐसा, ये याद रहा तो क्या बनाया, ये भी एक 1862 में क्या किया है? सिलिंड्रिकल टेबल बनाया 11 का, इतना ही बस याद रखना। कब? 1862 में, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। हम कुछ बोले थे न्यूलैंड्स लॉ की, राइट तो बस बोला पहला वाला और तीसरा वाला गेट करके तो बीच वाला का आएगा, पर न्यूलैंड्स कुछ एक बहुत अच्छा काम किया था। किसके हिसाब से वो बांटा था 11 को पता है? हम कोई पूछा था नहीं, किस आधार पे बांट दिया, ये कोई बोला तक नहीं। प्रॉपर्टी के एटॉमिक नंबर, प्रॉपर्टी के आधार पे बांटा था।
प्रॉपर्टी कैसा प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट विल बी द सेम प्रॉपर्टी ऑफ द एट एलिमेंट। तो ये वही तो पता बोलते कैसे हैं। चला? पता कि पहला वाला केट वाला कैसे इस टाइप का सजाया, वो कैसे? सारे का पाधानी सा नहीं वो तो बाद में एक लिंक कर दिया किसी से, मास। और जो हाँ एटॉमिक मास से बढ़िया करे, एटॉमिक मास का पहला यानी कूद पड़ा था, न्यूलैंड से ही शुरू कर दिया। किस ऑर्डर में सजाने लगा? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। समझे कि नहीं Atomic समझे? weight। हाँ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, हाँ एटॉमिक वेट बोल रहे थे और ध्यान नहीं सुने थे, मतलब वेरी गुड। एटॉमिक वेट न्यूलैंड किसके अनुसार सुने? न्यूलैंड किसके अनुसार कैसे सजाया था एलिमेंट को? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। कैसे सजाया था? रद्दी नहीं बनाना, लिखा लिखा के। अब कोई बोला था सर नोट्स पर रद्दी बन जाता, लिखा लिखा के। भाई शॉर्टकट में अच्छा से लिखो ना ऐसे। इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? एटॉमिक वेट। रद्दी रहता है लास्ट में, पता है एग्जाम का कल है एग्जाम पर कितना 98 चैप्टर पढ़ना है नीट वाला को, है कि नहीं है? नीट वाला को 98 पढ़ना और जेई वाला को कितना चैप्टर रहता है? मैथ्स में कितना चैप्टर सब मिला के टोटल? 90 ना 90 होगा सब मिला के। हाँ 8 चैप्टर बस भाई में ज़्यादा है, 90 चैप्टर। अब रात भर में सब रद्दी पढ़ लेगा तो रद्दी बन रहा है। अरे एक लाइन लिख दिए कि न्यूलैंड कैसे सजाया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, कहानी खत्म। अब उसको लिखा दे लंबा कि न्यूलैंड अरेंज द मेटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। टाइम भी लगता है, टाइम वेस्ट नहीं पड़ता, रद्दी बनने लगेगा ना पूरा। मेरा एक पेज में ढेर आ जाए, ऐसा कुछ ना करे, कुछ ऐसा ही करो ना, एक पेज में मेरा ढेर आ जाए। आया तो समझ में? आगे बढ़े तब हम। ये इंपॉर्टेंट बात है, छोटा मोटा बात नहीं है ये इंपॉर्टेंट। और टेलरिक, अभी जो टेलरिक हेलिक्स बताया ना, कैसा टेबल? सिलेंड्रिकल टेबल बना दिया था। कैसा सिलेंड्रिकल टेबल बनाया था ऐसे? कौन? ए ई बी डी कैंक्रेस करके है, ठीक है? कैंक्रेस याद होगा। कब बनाया था? 1862 में। कब बनाया था? 1862 में, ठीक है ना? ये भी किसके अनुसार? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट आ रहा था। फिर भी देखो सिलेंड्रिकल टेबल बनाया है, थोड़ा मतलब ये भी उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया और जितना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं था। इसके बाद कौन कूदेगा? मैंडलीव कूदने वाला है। कौन कूदने वाला है? मैंडलीव कूदने वाला। पर मैंडलीव पहले से कोई और एक काम किया। कौन काम किया था? आप लोगों का किसी का कोई तो बोलो, हम पहले ही हिंट कर दिए। अरे मोस्टली तो लास्ट में वही तो सबसे बढ़िया किया है, सबसे बढ़िया वही किया है। एटॉमिक नंबर पे इंक्रीज होती है। हाँ सबसे बेस्ट वही था। इसके बाद एक और था, लगभग बोले 2 चीजें भूल जाता है। ट्राइड याद रखना, न्यूलैंड याद रखता है। उसके बाद ट्राइड किस पे आ जाते हैं हम लोग? मेंटली पे आ जाते हैं। मेंटली के बीच में कौन भूल गया? ए बी डी, ये भूल जाता है इंसान और बताया भी नहीं जाता। उसी तरह और मेंटलीव के, हाँ 10 में नहीं 11 में दिया हुआ। और मेंटलीव के बाद किसी एक और का नाम आता है कि मेंटलीव का किसके बोलने लगते हैं? हेनरी मोसले का बोलते। एक और का नाम आता है लोथर मेयर, है ना? किसका नाम आता है? लोथर मेयर, चौथा में है ना? हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, ध्यान से देखना है। लोथर मेयर कौन सा? लोथर मेयर कौन सा नंबर में आया ये? बोलो तो। चौथा ना? चौथा नंबर। चौथा में आया। कोई छूट रहा है क्या? कैसे मुड़ उठा के देखना, नहीं छूटा। सिलेंडर वाला वही ना जो ऐसे करके ग्राफ के टाइप में बना। ग्राफ लोथर मेयर, वही तो कंफ्यूजन रहता है। एनसीईआरटी में बस 2 से 3 लाइन बोला है उसके बारे में। लोथर मेयर ये क्या बनाया? ग्राफ बनाया। क्या बनाया? एलिमेंट को ना ग्राफ की मदद से दिखाया। एलिमेंट को किसकी मदद से दिखाया? ग्राफ। एक ग्राफ बनाया, एक तरफ को एटॉमिक वेट रखा है, मतलब ईबी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट ही रखा था। ईबी किसके ऑर्डर में रखा था? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट ही। तो ये ग्राफ बहुत डिफरेंट, अजीब अच्छा ग्राफ बनाया था। एटॉमिक वेट वर्सेस, सुनना, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक नंबर वो बना देता तो इसी का ज्यादा नाम नहीं हो जाता। एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। समझ में क्या बोले? लोथर में किसके किसके ग्राफ बनाया? किसके के बीच में? एक ग्राफ बनाया एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। किसके किसके बीच में आया? एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। दूसरा ग्राफ किसमें बनाया? फिर से इधर से एटॉमिक वेट है कि नहीं है, और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में, ठीक है। और फिर किसके ग्राफ में बीच में बनाया? एटॉमिक वेट बॉइलिंग पॉइंट के, हाँ डेंसिटी, वेरी गुड। एटॉमिक वेट डेंसिटी और किसके बीच में? डेंसिटी। सब में एटॉमिक वेट कॉमन है, ठीक है। कोई दिक्कत है सभी? आए तो समझ में? तो क्या इससे पता चला? इसको पता है जब ऐसा कुछ रखा क्या मिला उसको बहुत एक ग्राफ मिला। उसको क्या मिला? उसे ग्राफ इस बताने से पहले कुछ पूछना चाहते हैं हम। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। हाँ असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। हाँ छोटा से बड़ा। और डिसेंडिंग मतलब बड़ा से ऊपर से नीचे, है ना? असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर और डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे। क्योंकि एनसीईआरटी कहीं भी अगर दिया हुआ है ना, बोलता है कि असेंडिंग में इसको दिखाएं, डिसेंडिंग में इसको दिखाएं, तो भाई यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग कहाँ है? सुनना ध्यान से, तब और ज्यादा मजा आएगा।
ऐसे ऐसे है, ठीक है, मानते हैं हाँ हम। जी। इसमें बच्चा लगभग मानते हैं सबके एक जैसा नहीं होता दिमाग सबका पावर तो 1400 है, पर समझने का कैपेसिटी सब एक जैसा नहीं रह पाता, क्योंकि एक्टिवेट नहीं किया है। बोले कि इसमें असेंडिंग कौन है डिसेंडिंग कौन है, बता सकते हो? हाँ भैया, नीचे वाला ये वाला कौन सा है? असेंडिंग है। Ascending। हाँ और ये वाला ऊपर वाला पीक वाला पोजीशन। अच्छा ये असेंडिंग है। हाँ। और ये क्या है? Descending। डिसेंडिंग है। कौन बोला? नीचे आ रहा है, कौन बोला? ऊपर से नीचे आ रहा है। और इसीलिए ना हम अगर एरो ऐसे दे देता, कैसे? हम एरो ऐसे दे देता, मतलब ये ग्राफ नीचे आ में रहा है। ग्राफ में जब बनेगा हम कुछ तो दिए ही नहीं ना। border में हाँ हाँ, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो असेंडिंग है, और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये तो जनरल बात है, पर हम एक जस्ट जोक किए कि हम एरो नहीं दिए थे ना, हाँ। कुछ कहना थोड़ा बहुत, वो हर समय ये यूज करना है, लेकिन हम जो पूछे थे आंसर सही आया, वेरी गुड। ये ऊपर जाएंगे ना, ये क्या है? डिसेंडिंग है, क्योंकि पहाड़ माने थे, पहाड़ बनाए, ठीक है, यहाँ पे हरियाली हरियाली है, ठीक है, तो चढ़ रहे हैं ना पहाड़ में, क्या करें पहाड़ में चढ़ रहे, इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंडिंग बोलेंगे, है ना। बताएं तो कोई लाइन में बता जा सकते, पर ना उसमें पहले भी पढ़े थे, रटते लेते थे, याद हो जाता था, पर फील नहीं आता था असेंडिंग या क्या बोला असेंडिंग, जैसे सब बच्चा का होता है ना, सबको समझ में आना चाहिए। हाँ जी। पहाड़ पे असेंडिंग है ना, और ये नीचे ऊपर से क्या हो जाएगा? ये Descending। डिसेंडिंग, नीचे आने लगे क्या हो गया? ये डिसेंडिंग। Descending। बस अब ग्राफ बनाए, अब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ग्राफ बना दिया, ठीक है, तो वो क्या देखा? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, कौन सा एलिमेंट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके आसानी से। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर सकता है? S1। S1 पहला ग्रुप S1 है ना, पोटेशियम, पहला ग्रुप कौन सा ग्रुप? सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। सबसे आसानी से कर सकते। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होता है? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल। कौन सा ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल? पहला ग्रुप को बोलते हैं। कौन को बोलते हैं? पहला ग्रुप बोलते हैं। सब बात याद रखना आप लोग, ठीक है। इसको बोलते हैं पहला ग्रुप। ये सब अभी बात रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हाइड्रोजन को रखते हैं, है कि नहीं है? हेलिना कर रब से फरियाद, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? S1 ब्लॉक भी। S1। उसके बाद फिर क्या आता है? लिथियम, बेरिलियम, बेटी मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इसको क्या बोलते हैं? S2 है ना। कौन सा ब्लॉक है? दूसरा ब्लॉक है ना रे, S ब्लॉक ही है ना। इस कौन है? पहला ग्रुप का एक दूसरा नाम है फर्स्ट ग्रुप का। ये फर्स्ट ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा ग्रुप हुआ? सेकंड। पहला ग्रुप को ना अल्कली मेटल बोलते हैं। कौन सा मेटल बोलते हैं? अल्कली मेटल, ठीक है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यही से बुलाया जाता है। कौन सा मेटल? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट बता दिए हैं। अल्कली मेटल बोलते हैं और क्या बोलते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या बोलो? मेटल, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रो, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। दूसरा ये जो है, दूसरा वाला क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल याद रखना है। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये इससे कम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये नहीं होता है। ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? लेस इलेक्ट्रो। हम कुछ बताए भी नहीं, फिर भी आप लोग को बहुत कुछ सीखे बताते हैं कैसी ग्राफ के बारे में, है ना। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है। तो क्या बोले? पहला ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। दूसरा फिर क्या बोलते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। दूसरा ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। उसका और क्या नाम बोले? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बोलते हैं। अब इसको मिटा दे, ठीक है। लिखा लिखो, लिख लो फटाफट लिखो। अरे ये आंख मूंद करके लिखो ना ये सब। पहला ग्रुप जो आप खुद से लिखो, खुद से लिखो और खुद से लिख दो। ये अल्कली मेटल है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। खुद से लिखो तब ना याद होगा। फटाक से लिखो, फटाक से, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। मोस्ट याद है भाई। चलिए खुद तुम लोग को बोलेंगे तब मजा आएगा। ये हुआ लिथियम। तुम लोग खुद टीचर बन जाओ, टीचर को बोलो जो क्वेश्चन पूछना है पूछो, मैं बताऊंगा। रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। तो इसे क्या पता चला? इसका ग्राफ से पता है। ग्राफ जब बताया ना, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम जब बनाया, या एटॉमिक वेट वर्सेस इस सब के अगेंस्ट में बनाया ना, तो क्या उसको पता चला? पता है जो ये वेव है, एक वेव मान सकते हैं कि नहीं? अब ये वेव, एक वेव मान सकते हैं इसको। वेव का जो सबसे ऊपर पोजीशन पे था ना, जो सबसे ऊपर पे, वो कौन एलिमेंट था पता है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो अपने आप सब अरेंज हो गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। बोला कि जो पहले सद रहा वो भी सही है ना। सही था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत नहीं आता। मैं क्या बोले बताओ तो? उससे क्या पता चला कि जो सबसे पिक पे था कौन एलिमेंट आया? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हम को दिक्कत है तो सभी नहीं ना। और क्या बोला कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है ना, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग वे में। डिसेंडिंग कहाँ दिखाएंगे? अब यहाँ दिखाएं कि यहाँ दिखाएं?
लेफ्ट साइड। यहाँ पे डिसेंडिंग। ओए नहीं नहीं डिसेंडिंग अब ये अच्छे से बताएं पेड़ वाला। LI के LI के हाँ, नीचे, ये वाला LI के यहाँ नीचे। दिखाएंगे ना, हाँ LI के नीचे। यहाँ दिखाएंगे। वहाँ से तो स्टार्ट हुई। हाँ वहाँ से शुरू हुआ है, इसीलिए तो हम पहले एक वेग बना दिए हैं। हमको लगा के नीचे, के नीचे क्या बोले के नीचे डिसेंडिंग। और यहाँ पे नहीं दिए और यहाँ पे दे दिए। इस असेंडिंग में यहाँ देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये सब याद रखना, ये सब बड़ा बात है, ये सब छोटा बात नहीं है, बड़ा बात है। वेरी गुड। क्या बोले ये कौन सा एलिमेंट है सब? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहाँ पर? पीक पर, पीक ऑफ द वेव। और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहाँ पे? वो तो बताओ। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिसेंडिंग पे। डिसेंडिंग पे। ग्राफ का वेव का कहाँ पे? डिसेंडिंग पे। तो डिसेंडिंग में बताओ यहाँ क्या लिखा है? बेरिलियम लिख देते हैं। हाँ भी यहाँ पे क्या लेते हैं? मैग्नीशियम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? कैल्शियम लिख देते हैं। इतना तो अजीब रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी? नो। नहीं आगे चले तब। यस। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आगे बताएं। तुम लोग का एक होमवर्क रहेगा, ठीक है? यहाँ पे बेरिलियम उसमें यूज किया भी था क्या वो? या इस बेरिलियम की जगह पे कुछ और भी यूज किया था क्या? दूसरे ग्रुप का है ना ये वाला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टूडेंट बेरिलियम, वो यहाँ से यूज किया हो। उसका जो ग्राफ है इंपॉर्टेंट है ना, वही ग्राफ याद रखना है ना। ये ग्राफ आप लोग को खुद से सही करके आना है। हम बताएं सही है, हर चीज कुछ भी गलत नहीं है, पर आप लोग को होमवर्क क्या है, ये चीज को ऊपर हम सही लिख के दे दिए हैं। अब यहाँ पे बेरिलियम से ही शुरू किया था कि उसमें बेरिलियम डिस्कवर हुआ भी था या नहीं हुआ था, कि कैल्शियम से शुरू किया गया था, कि मैग्नीशियम से शुरू किया गया था, कि स्टूटोनियम से शुरू किया गया था, कि बेरियम से शुरू किया गया था, उस ग्राफ में किससे शुरू किया गया था, आप लोग को ये होमवर्क है। पर इतना कंफर्म क्या जान लो, सबसे पीक पे कौन था? लिथियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। डिसेंडिंग पे कौन था? अल्कलाइन अर्थ मेटल, वही होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर स्टार्टिंग कहाँ से किया था? उसमें सब डिस्कवर हुआ भी था कि नहीं हुआ था? उसमें सब डिस्कवर हुआ भी था कि नहीं हुआ था? वो तो आप लोग का होमवर्क है ना, होमवर्क में बताना है। हम तो पताने खाते, तुम लोग मेहनत ही करेगा, थोड़ा सा तो करना है मेहनत। कोई दिक्कत है सभी? नहीं ना? अब बताओ असेंडिंग में क्या था पता है? असेंडिंग में बताओ। अल्कली ये तो अल्कली हो गया ना रे, मोस्ट इलेक्ट्रो, ये अल्कलाइन हो गया। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन था? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। असेंडिंग में कौन था? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब फ्लोरीन, हाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ना आयोडीन। कोई दिक्कत है सभी? नहीं ना? सबको समझ में आया? तो यही ग्राफ है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहाँ पर? पीक पर, पीक पर। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो नीका असेंडिंग वाला क्रम है। ये असेंडिंग है ना, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। असेंडिंग, डिसेंडिंग, नीचे आ रहे हैं, लेस इलेक्ट्रोन नीचे आ रहे हैं, नीचे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग है कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छे से समझ में। उससे एक मजेदार क्वेश्चन देखो। हाँ चलिए, माइंड को इतने तरह से प्रिपेयर खुद कर लो ना कि कुछ क्वेश्चन दे ना, मजा आए बनाने में। देखना है क्वेश्चन देते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन है वो। बोलेंगे लोथर मेयर कर्व है, ठीक है? कौन सा कर्व है? लोथर मेयर एक कर्व, लोथर मेयर का ग्राफ है, ठीक है? किसका ग्राफ है? लोथर मेयर ग्राफ है। एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। अपने मन से कर रहे हैं, इमें बस आंसर करना है, ठीक है? ये x है, ठीक है? ये y है, ये z है। सुना ध्यान से, x है, ये y है, ये z है, ठीक है? Which of the following? Which of the following? Which of the following element is most electronegativity? Y कौन कौन y बोल रहा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, एक्स x ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन, ब्रोमीन। हाँ, तो असेंडिंग वाला में ना, ठीक। असेंडिंग वाला में सबसे नीचे रहेगा ना। नीचे का मतलब देखो, ये असेंडिंग कहेंगे, यही नाम ही दिया गया है। असेंडिंग मतलब जो चढ़ते हुए है, इस पे जो भी रखेंगे ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रखेंगे वो क्या होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा। अगर पीक, हाँ पीक पे रखेंगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और जो इधर रखेंगे ना वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा। आया तो समझ में? इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग। क्या बोलेंगे? असेंडिंग। इसको क्या बोलेंगे? पीक। इसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। आया समझ में? इस पे जो भी रहेगा वो क्या होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इस पे जो होगा वो क्या होगा?
इस पे जो मोस्ट होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ, और इस पे क्या होगा लेस Less इलेक्ट्रोपॉजिटिव। electro- बस क्वेश्चन उससे आया नीचे नहीं आएगा ना? नहीं उस अब नहीं, बस ऐसे इतना तक ही है। कोई दिक्कत है सभी? ग्राफ है बस किसी भी दे देता है, नीट में देखता नहीं, कभी कभी ऐसे करता है, ऐसे ऐसे कुछ भी दे देता है। आप बोलता है कि बताओ स्टेबल कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है। स्टेबल ये भी है, ये भी है, पर बोलता है कि मोस्ट अनस्टेबल स्टेबल कौन है, मोस्ट अनस्टेबल स्टेबल कौन सा है, बताया जाएगा बात। अभी इसको रखते हैं, अरे तो थोड़ा नहीं है, अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं से टॉपिक्स जो है पहले उससे कंप्लीटेड आए तो समझ में क्वेश्चन हो जाएगा ना अब कंफर्म ना। चलो आए तो अच्छा समझ में आई चीज़ अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ कुछ चीज़ बोले ना भूल जाता है। क्यों भूलता है? बच्चा गलती थोड़ी है, इसी को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया। एक्सप्लेन करता तब ना दिमाग में बैठता। एक और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है? किसका ग्राफ बना रहे हैं? लोथरमेयर का। किसका? लोथरमेयर का। किसके किसके अगेंस्ट बनाया था? किसके किसके वर्सेस? लोथरमेयर अकॉर्डिंग वेट। हाँ, एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट वर्सेस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ठीक है? इधर तो एटॉमिक वेट हो जाएगा, क्या होगा? एटॉमिक वेट। इधर ले लेते हैं एटॉमिक वॉल्यूम, क्या देते हैं? एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? आप ग्राफ बना देते हैं ऐसे, ठीक है? यहाँ पे m दे देते हैं, m, ये m, इसका आंसर क्या था? x होगा, है ना? x था आंसर। हाँ ये X। इसका आंसर x था, ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होता? x होता। n m l, ठीक है? n m l। तो दिक्कत है किसी को? अब मेरा क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग, ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला था। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एल L। एक बार आंसर आया तो आंसर क्या हो जाएगा? L। बस कहानी खत्म, है ना? क्वेश्चन इसे देखना चाहते हो कितना बनेगा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन इसी ग्राफ से, ठीक है? अगला ये क्वेश्चन हम लोग लिखना चाहते हैं। हाँ लिखो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक दे देते हैं, इसी का सब पार्ट है। इसका पहला पार्ट बना लेते हैं, एक वन है, इसी ग्राफ का ग्राफ में दूसरा बना लेते हैं। टाइम इससे में जाता है ना। एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, सुना ध्यान से, मजा आएगा, ठीक है? एक्स क्वेश्चन देखा है कितना तरह का बना जा सकता है, एक्स वाई जेड, ठीक है? विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप? Which of the following Y, belongs- Y, Y. Y. आया तो आंसर। फर्स्ट ग्रुप कौन बिलोंग करेगा? Y। वाई। क्यों करेगा वाई? फर्स्ट ग्रुप। Alkali metal। हाँ, अल्कली मेटल है। कौन सा मेटल है? फर्स्ट ग्रुप बिलोंग करेगा। क्यों? ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और फिर कौन सा होता है? अल्कली होता है। क्वेश्चन बनाते और क्वेश्चन बनाते दो तीन, ठीक है? आ रहा है समझ में? लिख लिया, ठीक? और बाई चांस किसी किसी कोई दिक्कत होगा तो टाइम जाता है ना, तो वीडियो देख लेना है, वीडियो से लिखना है। कुछ तो फोन का सही यूज करेंगे। लिया चमक छल्लो रानी, हम तो आशिक तुम्हारे सदियों पुराने, यही है ना? कुछ क्या क्या है कट्टों की लहरी चमक। अरे वाह, हम तो बस सुनना चाह रहे थे, कौन सुनता है गाना? फंस गए यार। सबसे ज्यादा कोई भी गाना सुर सबसे छेड़ ज्यादा दीजिए, उसको सुनता है खत्म वो कर भी दीजिए। तू 16 बरस की, मैं 18 बरस। बाप रे, कौन कौन सुना था ये? ऐसे तो बढ़िया। इस बार ही जानबूझ के इस बार नहीं बोला ना, ये जेरी जी जानबूझ के नहीं बोला इस बार गाना, क्योंकि हम कल गा रहे थे, नहीं मेरे साथ गाना ही लगा था ये वाला, अभी चुप रह गया, ये जानबूझ के चुप रहा। आगे बताया जाए, क्वेश्चन 4-5 से करा दें, क्योंकि ये चीज़ ना ज़्यादा कहीं नहीं कराता, तो भाई सीखना है, लास्ट है, इसी बार सिंगल डिजिट लेके चले जाना, दोबारा ऐसा फिर नहीं देखेंगे तो जो भी लेवल अब हाई लेवल होगा ना, इस बार छोटा सा तुल्ली भर होगा, ठीक है? क्वेश्चन 1-2 और देखना चाहता है, कितना बनेगा? चलो देखो, लोथरमेयर का कर्व है, ठीक है? ये ऐसे थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, इतना भी बेइज्जती नहीं करना चाहिए किसी का, ठीक है? ये जेट है, ये हमारे टॉम भैया, ये हमारे जेरी भैया, ठीक है? ये हमारे चुटकी भैया, चुटकी बहनिया, हाँ, चुटकी बहनिया, कौन बहनिया? चुटकी बहनिया। ये हमारे भांगड़ जी, कौन? भांगड़ जी, ठीक है? भांगड़ जी नमस्ते, ठीक? तथा सब खुश रहिए और करवा चौथ कीजिए। अच्छा आगे बताया जाए, कोई दिक्कत? आगे बताए। और चुटके जी आप वर्ष 3.5 क्या कीजिए, और जेरी जी आप क्या कीजिएगा? हम नहीं इतना नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा भी आगे बताया जाए। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, इसे क्वेश्चन अच्छा से खासा बनाते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन मेरा ये है, विच ऑफ द फ्लोइंग, ना सब लिखना खुद से, क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग, आगे हम लिखे, टाइम बचत होता है, है ना? समझ गए। हम उसके ना एक नाम बनाते, एसीडी बनाते, विच ऑफ द फ्लोइंग, एडी नहीं एसीडी बना देते, उसका मतलब ये क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग। एसीडी का मतलब क्या है बोलना? विच ऑफ द फ्लोइंग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज
अल्कली मेटल। अल्कली में जेट जेट चुटकी जेट चुटकी, वाह वेरी गुड। जेट जेट चुटकी। तब अरे चोचो जी कहाँ चले गए? तबीयत ही खराब है। चोची अरे चोची जी ना, चलो ठीक है। ACD इज अल्कली मेटल। अरे कोई मतलब अगर इसका मतलब इधर लिख देते हैं। Which is the हाँ, alkali metal? इसका मतलब है विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, इसका मतलब ये है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अल्कली मेटल। कौन कौन सा होगा आंसर? जेड और चुटकी। जेट और चुटकी। तब शिवम जी मस्तो दूसरा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अल्कालाइन अर्थ मेटल। जेड और जेट और जेड जे और कांगड़। नो कांगड़ नहीं होगा घोष। हाँ वेरी गुड। नहीं होगा। कौन सा बांगड़ नहीं कौन सा? होगा, वेरी बांगड़ गुड, नहीं वेरी होगा। गुड। जे जे ये जे असेंडिंग हो जाएगा, वेरी हाँ गुड, असेंडिंग हो जाएगा। वेरी गुड टॉम जी। जे जे कौन कौन सा होगा? अल्कालाइन जे और अल्कलाइन ओनली जे ही होगा। ओनली जे। जे। यहाँ पे हम गायब किए हुए हाँ, हैं, दे ही नहीं है, तो तब ना एक्टिविटी आएगा, दिमाग का एक्टिविटी आएगा। कौन सा हो जाएगा? अल्कालाइन में जे हो जाएगा। आंसर इसका क्या है? जे। अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसका आंसर क्या है? जे और चुटकी। अल्कलाइन अर्थ मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। हाँ, less अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। सब मोस्ट कौन होता है? मोस्ट क्या बोले? मोस्ट अल्कलाइन मेटल। अल्कली मेटल। अल्कली मेटल। अल्कली मेटल चुटकी जी। Yes, अल्कली sir. मेटल। चुटकी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तीसरा ना, तीसरा जेट सिग्निफाई, जेट क्या सिग्निफाई कर रहा है? अल्कली अल्कली मेटल। क्या क्या कर सकता है? मोस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मेटल। सिग्निफाई क्या कर रहा Most है? electropositive मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। metal, हाँ। कितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है? दो। है कि नहीं? एक कॉन्सेप्ट बताएं, एक ही तरह। दो। अल्कली अल्कलाइन पूछ सकते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछ सकते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछ सकते हैं। बोलेंगे जेट क्या सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं है? सब बहुत क्वेश्चन हो सकता है। बोले किसका वैलेंसी 1 है, किसका वैलेंसी 2 है, ये वो सब क्वेश्चन दे सकता है। एकदम हाई लेवल के वैलेंसी 2 कैसे बोले, इसका कुछ अर्थ मतलब पता चला भाई। इधर का जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो ये सब टेस्ट में रहेगा ना, भी क्यों दिमाग मकसा कैसे कटाएंगे, घर भेजेंगे खराब मार्क्स कैसे? जेट सिग्निफाई क्या बोले? जेट सिग्निफाई क्या करेगा? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। चलो हाँ देखो, इसमें इतना क्वेश्चन तो कभी कोई कराया शायद नहीं होगा, पर एक क्वेश्चन हम देते हैं अपने, ठीक है? बताना आंसर क्या होगा, ठीक है? उसको मिटाए अब हम, ठीक है? और वीडियो देख के है ना, टाइम बचत होगा, टाइम बचत होगा। वीडियो है ना, इस वीडियो का तो अब हाथ फायदा है ना, तुम लोग वीडियो देख के लिखना, ठीक है? तो और जो जो छूट जाएगा ट्राई करो भाई, हाथ फास्ट चलाओ। जिंदगी में लास्ट टाइम चलाओ इतना फास्ट चलाओ कि पेज फट जाए, लेकिन नोट्स बचा रहे। पेज फाड़ देना। अब ऐसा मत करना पेज को रद्दी रद्दी चुभा जैसा, जेरी भाई तो है ही, है ना? चलिए इसको खत्म करते हैं, ठीक? क्वेश्चन क्या था? ग्राफ एरिया देते हैं। इधर से घूम के आएगा। फिर लाना जो बहुत थोड़ा ट्राई कर रहे हैं लेवल को हाई ले जाने का, ठीक है? आंसर देने का कोशिश करना, ठीक है? ठीक है? XCl है ना? आप बता सकते हो ये X क्या हो सकता है? X में से तीनों में से कौन होगा? जेट होगा। जेट होगा अल्कली मेटल। NaCl। होगा। हां JaCl NaCl। वेरी गुड, एक सेकंड, वेरी गुड, चलिए टॉम जी वेरी गुड। इसका ऑप्शन देते हैं, ठीक है? कैसे बताया बताना है इस चीज को, ऑप्शन नहीं देते हैं ये इससे। +1 हाँ, और दूसरा क्वेश्चन है मेरा XCl2, ये X क्या होगा? क्या इसी ग्राफ में से बताना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि X अपने मन से कंपाउंड दे दिया, ठीक है? ये X क्या हो सकता है तीनों से? T Z J में से क्या हो सकता है? जे भैया जे क्योंकि CaCl2 ये Na+ होता है। CaCl2 जे ऊपर वाले में ये वाला में क्या होगा? जेड। जे इसमें J ना? उसमें जेड उसमें नीचे वाले में उसमें जे जेट। हाँ वेरी गुड, अति यार, उत्तम, स्वागवती रहो। ठीक सुनिए है? ना, नीचे वाला में भी जेट होगा ना। जे होगा जे। जे हाँ, बहुत CaCl2 अच्छा, इसका इसका भी बैलेंस थोड़ा तो सा होगा सुना। वही ना होगा। हाँ वैलेंसी का तो कौन सा रे बताया नहीं है, पर कुछ दूसरा ग्रुप का है ना हिमांशु? ओ टॉम भाई है ना, कौन सा ग्रुप का है? दूसरा ग्रुप का है कि नहीं है? सुनना इधर देखना, देखो हमें पढ़ाई अभी शुरू नहीं करवाए हैं, अभी जो चल रहा है बेसिक चल रहा है, पर फिर कुछ कुछ यहीं सीख लो, वहाँ पे पूरा मजा आएगा। जी। ठीक है टॉम भाई? टॉम भाई आज लगते हैं फिर से बातिंग नहीं किए हुए हैं। चलिए, और चुटकी दीदी तो खैर छोड़ ही दीजिए, महीना हो जाता महीना है। महीनों लग जाते हैं इनको, है ना? क्योंकि जब भीम आएंगे तभी तो एक नखरा दिखाएंगे। खाली भी साफ कपड़ा पहनता है, उतने भीतर से है। अरे भाभी। बाप, एक सो के भागर जी, देखिए,
सौ के देखिए पता चल जाएगा। चलिए चलिए इधर इधर देखिए इधर देखिए। पहला ग्रुप का एलिमेंट का नाम बताइए। पहला ग्रुप बताइए 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 बताइए। एन ए हाली ना कर रब से हेलिना कर रब से फरियाद कि भांगड़ जी का ब्याहवारी लग जाए। जी भैया। रब से फरियाद, ठीक है। हेलिना कर रब से फरियाद, कोई दिक्कत है सभी? हेलिना कर रब से फरियाद, ठीक है। चलो तो क्या बोले, इसका जो होता है ना, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे, कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक ही दे सकता है कि नहीं? एक्स है मान लेते हैं, एक वाई है, ठीक है। एक्स इसको ले लेते हैं, अगर मतलब सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा? एक ही देगा ना, तो भाई यहाँ एक ही पावर आएगा ना। जैसे एक्स दिया था, इसको ई इसको एक दिया है, सीएल तो एक ही दे सकता है कि ले सकता है? सीएल देता है। हाँ लेता है। सीएल लेता है भैया। हाँ हाँ सीएल उसको लेता है। सब एक्सप्लेन किया जाएगा, सिंपल सा। ये भी कितना इसको दे पाएगा? एक एक ही देगा। कौन सा एक- ग्रुप? एक ही दिया, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे एक लिखा हुआ है ना, हाँ। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? दो लिखा हुआ है। दो कौन देगा? दूसरा ग्रुप वाला देगा। कौन सा? बेटी मांगे वाला देगा। कौन देगा? बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना? ये कितना देगा इलेक्ट्रॉन? दो। बी है ना, Cl2 Cl दो हो जाएगा। सीएल लेता है ना भैया? हाँ? भैया देता है ना सीएल लेता है ना? सीएल देता है, तब CL ना लेता है ना? नेगेटिव चार्ज आता है। सीएल लेता है। नेगेटिव कब आता है? जब वो लालची हो जाता Cl है, लेता लालची है। देता है तब नेगेटिव, और जो देता है ना वो पॉजिटिव। देने वाला पॉजिटिव इसलिए होता है, महान होता है देने वाला। लेने वाला तो कोई भी ले लेता है। देने वाला क्या होता है? महान की लेने वाला महान? महान कौन? देने वाला। देने वाला तो भगवान। पॉजिटिव। हाँ भग जय है ना? कल एक बात शिक्षा दिए थे। क्या शिक्षा दिए थे? अगर औरत गुस्सा करे, है ना, या फिर आप लोग की संगनी गुस्सा करे, तो क्या करना चाहिए? श्रृंगार देना चाहिए। क्योंकि ये श्रृंगार यहाँ क्या कीजिएगा? एक किटकैट चॉकलेट, नहीं बाबा। माजा, है ना, नहीं, लगता है इनको बड़ा सा मिला है। कैडबरी। कैडबरी, वाह। कैडबरी किसको देना था? कैडबरी शुभम को सु- चुटकी 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 को। जी को। अच्छा ठीक। महान लड्डू, महान लड्डू कच्चा हाँ आम- लड्डू चॉकलेट। कच्चा आम तो देंगे। चालू तो श्रृंगार नहीं, वो और बवाल करेगी जी निकाल के, अब नहीं बोला तो देंगे। ठीक है। बोलेगी तू महसासुर, चल पैर के नीचे आ तू। आगे बताया जाए। जी भैया। चलिए तो क्या बोले हम? देखो ये दूसरा ग्रुप का था ना। देखो किस तरह का कंपाउंड बना रहे हैं। इस तरह का कंपाउंड नहीं मिला हुआ तुम लोग को, इस तरह बनाया हुआ। बढ़ा भी नहीं रहे, सीख भी जा रहे हो। कहाँ बता रहे हो? तो खेल खेल कर रहे हैं। जी भैया। खेल खेल में नीट IIT पास पास की टॉप single digit, hashtag कंटेंट one। तो आज देना शुरू किए हैं हम, जी भैया। है ना? आज तो देवे शुरू किए। चलो एम जी यहाँ क्या Cl 2 लिखेंगे? 2 ये क्या लिख देंगे? Cl2। क्यों दो दो लिख रहे हैं? ये कितना इलेक्ट्रॉन का दे रहा है? दो। दो दे रहा है। SR 2 Ba Cl2 Ra Cl2। जब भी सारा कंपाउंड एग्जिस्ट ही करता हो, पर ये बनाएगा तो ये अगर बनाएगा क्या बनाएगा? यही चीज बनाएगा। कोई दिक्कत है? वो तो जब एस ब्लॉक पढ़ाएंगे वहाँ तो एक एक छोटा छोटा चीज सब चीज एक्सप्लेन करेंगे। कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, कुछ और बनाता है क्या, वो तो सब एस ब्लॉक में एक्सप्लेन करेंगे। तो बस सीखो, ये दो दे रहा है, ये भी दो, ये दो, ये से बनेगा। अब ये देगा भाई, लिखल तो एक ही दे सकता है ना। LiCl NaCl KCl RbCl CCl ये Cl है कि नहीं है? एक ही देगा ना। आया तो चुकी मजा। तो बोलता रिएक्शन कैसे कैसे लगता है, इतना याद देखो कैसे लगा, सिंपल सा। MgBr2 BrB2 हो जाएगा भैया। MG हाँ हाँ Cl की जगह पे I रख सकते हो, F रख सकते हो, Br रख सकते हो। अब तो कौन सा स्टेबल है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तो इनऑर्गेनिक है ना। वो तो उस ब्लॉक जब पढ़ाएंगे तो एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। इतना आया कि नहीं समझ में? चलो ये छोटा क्वेश्चन पे इतना एक्सप्लेन करना पड़ा तो मजा आया ना। लेकिन हाँ। चलो XCl2 क्या हो सकता है? जे हाँ जे क्या है? हाँ। बेटी मांगे कार स्कूटर वाला है। हाँ, लेस बोले तो क्या जे। बन? हाँ वेरी गुड भांगड़ जी, वेरी गुड। ठीक है ये जेट हो क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। XCl क्या हो जाएगा? NaCl ये हो जाएगा ना। जेड जेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जेट। ये कोई दिक्कत है? आगे बताएं। दिक्कत थोड़ा सा भी। ये बता तो कौन होगा? HX। आप कुछ नहीं बोलेंगे, बता HX कौन होगा? X हाइड्रोजन है ना। हाँ हाइड्रोजन है। ये होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है। बताना ये क्या होगा? भैया T हो जाएगा, T हो जाएगा, हाँ, T T। T। अच्छा हाँ। क्यों? ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एगो टी हाँ बच अच्छा बात है, बहुत बढ़िया। और भी कुछ है क्या? भैया टी और जेड दोनों हो सकता है रीजन कि हाँ सही, इसीलिए वेरी गुड। बोलो बोलो पूरा बात। टी और जेड इसलिए हो सकता है कि जो है ना हाइड्रोजन है कभी कभी पॉजिटिव एलिमेंट के साथ भी आता है, नेगेटिव NH भी हो जाता है। हाँ। प्लस से अगर मानते ये Cl है F है HF भी बना देता जी है। भैया। मतलब ये दोनों इसीलिए तो दोनों बोले होमवर्क है। चलो होमवर्क का धजिया उड़ गया था। Cl क्या भी स्टूडेंट है मेरा भांगड़ जी T यार, और वेरी Z, गुड। हाँ। ठीक है वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? HX वाला ये T का कॉन्सेप्ट बोले हमने दिया। ओह वेरी गुड वेरी कस गुड। के मार दिया भैया। अच्छा क्या जेरी जी? गुड। ये इसका रीजन किसका नहीं?
वो इसका रीजन हाँ ये तो हम तो जान गए कि एक एच दोनों के साथ पॉजिटिव हाँ, और नेगेटिव बिल्कुल। तो ये X जो है ना NH भी कंपाउंड होता है और HCl भी कंपाउंड बन सकता है। हम बोले कौन सा पॉसिबल है? Na भी हो सकता है, F भी हो सकता है, टी तो नहीं हो सकता T नहीं, T तो होगा नहीं, H मोस्ट इस इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोस्ट नेगेटिव और दोनों वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव HCl पॉजिटिव HF HBr HI नहीं बनता कंपाउंड ये सब। हाँ हाँ तो यही तो बोले कौन सा पॉसिबल है? ऐसा नहीं बना देगा है कि नहीं है? और NaH भी होता है, सोडियम हाइड्राइड NH होता कि नहीं होता है? तो ये दोनों हो सकता है। देखो छोटा चीज है, हालांकि हम इतना क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा ये रहे। तो चलो बांगड़ भी हो जाएगा बांगड़ बांगड़ करके दिखा। बांगड़ भी तो अरे ऊपर जा रहा है। होमवर्क दिए तो चेक तो करो, अगर भांगड़ पॉसिबल होगा तब वही ना बोले बांगड़ कोशिश तो करो पहली बार। इसका तो होमवर्क बांगड़ दिए, भी तो possible बांगड़ भी हो पॉसिबल सकता है तो कंफर्म में बताना, ऐसे नहीं हो सकता वाला आंसर नहीं, क्योंकि आंसर जो है एकदम कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, होमवर्क में है तो होमवर्क भी करना है। देखो छोटा सा ग्राफ से कितना सारा क्वेश्चन हो गया। ये तो लोथर मेयर जो था वो तो बस इतना सही बता के चला गया, उससे क्या क्या हम रिवाइज करा रही है, भले वो तो थोड़ा सा चीज था, पर क्या क्या बता दिया? अल्कली मेटल बता दिया उसके साथ साथ, अल्काइन अर्थ मेटल बता दिया उसके साथ, इसका वो बता दिया बैलेंसिंग कितना कितना होता है ना। और तीसरा चीज क्या बता दिए? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बता दिया, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी बता दिया, और प्लस क्या और क्या अल्कली अर्थ मेटल अल्कली बस इतना सा। कौन कितना किस भाई S1 S2 Most हटवा दिए, हाँ, मुंह पे याद हो गया हाँ है ना। कौन थैंक कितना यू बोलो रे। इलेक्ट्रॉन थैंक देता यू है? भैया थैंक यू भाई खुश मत रहो, बोलने के बाद बोलता है। पढ़ो रात भर जग के, दुख हो के पढ़ो, रो के पढ़ो, लेकिन पढ़ो पढ़ो अभी, बस पढ़ो, खुशी के पीछे मत भागो। तो खुशी क्या है? मुंह माया है। खुशी मोह माया है, खुशी एक जाल है, उस जाल में फंसोगे तो आनंद है आनंदमय रहेगा। नीट के एग्जाम दिन के पहले, उससे के एग्जाम के बाद क्या हुआ? टाटा बाय बाय, तेरे से अब चॉकलेट लेने वाले हम अगला नीट एक्सपीरियंस से लेंगे। आगे होता है चाहे, ठीक है। यहाँ तो मैं इतना से भी डाउट हुआ क्या? आपके कौन बचा? मैंडिल कौन बचा? अब मैंडिल कितना नंबर? छठा नंबर। कौन सा? मैंडिल पांचवा। पहला कौन सा? ट्राइब। दूसरा न्यूलैंड न्यूलैंड। तीसरा टूटली टेलुरिक हेलिक्स। टेलुरिक हेलिक्स। और चौथा लुथर मेयर लोथर मेयर। पांचवा मैंडिल। पांचवा क्या? मैंडिल। अच्छा अभी एडी कहाँ गया भैया? इसका इंग्लिश बहुत AEO हैं? AEO हाँ ABD वही तो। ABD कहाँ बोले? छठा है। अरे आज हम बता के अभी खुद होती कर दिया, हम गलत बोल रहा था। कौन किया आपको गलत? ये -1 मार्क्स। -1 मार्क्स। क्या क्या वही चीज हम पहले बोल रहे थे, टीचर सब भूल जाता, हमको भी भुलवा दिया इतना भी। क्या कैसे ए बी बनाओ AEBD कैलकुलस। कैसे चल रहे हैं हम कहाँ से बोले भैया अरे आपने सबका -1। भैया हमने आपको बताया। आज हम किसी का नहीं, अभी किसी का नहीं, बाद में डिसाइड कर लेंगे किसका हुआ किसका नहीं हुआ। हमको याद है कौन किया है कौन नहीं किया। चल, है ना। सुनो, पहला क्या हुआ? पहला बताओ। ये डोवेनाइरर। दूसरा न्यूलैंड। तीसरा हेलिक्स। चौथा एबीडी। पांचवा लुथर मेयर लुथर मेयर। छठा मैंडिल। अरे वाह, सातवां मोजले ले ले वेरी गुड वेरी गुड। मॉडर्न। मॉडर्न। मोजले नहीं बोलेंगे, मॉडर्न बोलेंगे। भैया अब एक्स्ट्रा अच्छा मेरे स्टूडेंट मेरे ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं, है ना। वेरी गुड। मैंडिल क्या बोले बता तो? मैंडिल पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको जाता है? ज्यादा मोस्टली साहब मोजले नहीं मेंडलीव को। मैंडिल जाता है सबसे ज्यादा। हाँ, यही सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ला दिया, सबसे ज्यादा वो क्लास हाँ। एलिमेंट का ये क्योंकि हेनरी मोसेस को और मॉडिफाई कर दिया, लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छे सारे कौन किया? मेंडलीव। ये किया, ये है कि नहीं है? छठा वाला किया। कौन किया? छठा वाला किया। छठा में कौन ये आया था ना? पहला कौन? ट्राई। दूसरा डोवेनियर ना एक ट्राई एक ही तो है। न्यूलैंड। तीसरा ट्रूलेक्स हेलिक्स। टेलुरिक हेलिक्स। टेलुरिक से मतलब क्या है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल टेबल। अरे वही तो था ABD कैलकुलस, वही था ना। चौथा बताओ। लुथर मेयर न्यूलैंड कहाँ चला गया अभी? न्यूलैंड तो बोल दिए। लुथर मेयर भैया लुथर मेयर लुथर मेयर। लुथर पांचवा है। मेयर लुथर मेयर पांचवा है। चौथा है और छठ और एबीडी कहाँ है? एबीडी उसी में आता है। टेलुरिक हेलिक्स।
क्लोरीन चलो यार तुम लोग को देखना है मैंने भी पीरियड टेबल फिर छठा नहीं हुआ। पांचवा चलो आप वो डिसाइड उस करना हिसाब से था। पांचवा हो जा रहा हाँ, है। उस हिसाब से तो पांचवा टेलोरिक हेलिक्स और वो उसको दोनों एक बोल दे रहे हो ना आप लोग। हाँ। अच्छा लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा कर अगर बता तो तेरा +1 कर देंगे हम। अगर ऐसा हुआ तो तेरा +1 करेंगे। मेंडलीव पीरियड टेबल, ठीक है। सबसे ज्यादा बोले किसको थे देता है? ऐसा हुआ तो भी बोले थे। मेंडलीव पीरियड टेबल जब नेगेटिव वाला था सब मिलके इसको बोल दिया। है ना। हाँ मेरा पे जेरी साइलेंट हो गए। जेरी जी पहला फेल न्यूज से ऐसा हो गया। अच्छा आगे बताया जाए, आगे बताएं। तो मेंडलीव पीरियड टेबल क्या होगा बताओ। मेंडलीव पीरियड टेबल ये इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको मिला है? मेंडलीव। कितना एलिमेंट को ये सजा पाया 58 है ना? 63 एलिमेंट का श्रृंगार कर पाया। कितने एलिमेंट का? 63 एलिमेंट का श्रृंगार कर पाया है कि नहीं है? ध्यान से सुनना, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होता है हम पहले ही बता दें, इसको थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करना है। बुक थोड़ा सा दिया रहता है ना, ताश पे पत्ता पे कैसे दीवार पे समझाया, किसके साथ रिएक्शन कराया, हर एक्सप्लेन करेंगे। पर अभी हम बता देते इसका पहले बार क्या क्या काम किया वो सब बात, वो जो कहानी गाथा है ना वो बाद में, ठीक है। मेंडलीव पीरियड टेबल कितना को अरेंज करवाया? 63। और कोई सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन कर पाया वो कौन था? मेंडलीव। ये था। ये सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन कौन कर पाया? ये था सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा भी क्या कर पाया? सिस्टमेटिक यही कर पाया, ठीक है। तो दूसरा बात उसका भविष्यवाणी जो किया ना एकदम सही सही किया। क्या किया? जो भविष्यवाणी किया ना, मेरे वस्तु क्या और 3-4 धातुएं होंगे पर अभी हम उसको खोज नहीं कर पाए, है ना। तो उसके लिए मैं नया नया दूसरा नाम दे दिया करता हूँ। इका एल्युमिनियम, हाँ, इका बोरॉन, इका स्कैंडियम, है ना, इका मैग्नीज। मेरे तरफ से ये खाली जो बता तीन ही दिया था ना? 4। एक और हम बता दे बोलो मेरा कंटेंट जो गीता आज सीता कुछ इस आज मैं जो कंटेंट देने जा रहा हूँ तो पता चल जाएगा किस तरह का कंटेंट है या नहीं है, ठीक है। पहला क्या बोले? इका सिलिकॉन, दूसरा इका बोरॉन, इका स्कैंडियम, इका मैग्नीज। ये चारों मेरी तरफ से आप लोग को प्रसाद दिया गया है। आप लोग खोजते रहना क्या भैया है ना। इका मतलब होता है ये। हाँ इका मतलब एक नहीं होता है। अगर बताया जाए हिंदी में एक होता है, यूज संस्कृत वर्ड भी यूज किया था। इका मतलब नेक्स्ट टू होता है। इका का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट नेक्स्ट टू मतलब अगला एलिमेंट, ठीक है। तो ओके, तो ये भविष्यवाणी किया। क्या किया? भविष्यवाणी किया। क्या किया? ये भविष्यवाणी किया। हिंदी होता है रे, हिंदी नहीं लिखी गई है। चलो क्या लिखेंगे? फ्यूचर प्रेडिक्ट किया। क्या किया? प्रेडिक्ट किया। क्या किया? 4 प्रेडिक्ट किया। बताओ क्या क्या किया? इका दो की तिकी ऐसा कुछ नहीं। इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरॉन, ऐसा गनी है कि नहीं? इका आगे फटाफट इका मैग्नीज, BSc ठीक है। हाँ स्कैंडियम नहीं दिया। तो इका बोरॉन क्या इका एल्युमिनियम क्या क्या कर दिया हमने? इका सिलिकॉन एल्युमिनियम, इका बोरॉन, इसका स्कैंडियम। एल्युमिनियम नहीं ना रे, एल्युमिनियम था क्या? इका गैलियम था कि एल्युमिनियम था? गैलीलियम था। गैलियम। वेरी गुड, पढ़ना है पूरा पढ़ना है। गीता सीता हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत है तो सभी? हाँ सही है, वेरी गुड। ये है कि नहीं है? ये चारों के भविष्यवाणी किया। बोला कि भाई मेरे छत्र नीचे छाया के कोई और भी है, मेरे नीचे कोई और भी है। ई का मतलब होता है नेक्स्ट टू। जैसे बताओ ये किस ग्रुप का है? ग्रुप नंबर बताओ। ग्रुप नंबर तुरंत आए। ग्रुप नंबर 1 नहीं दो बैगन अगर हाँ बैगन आलू ग्रुप नंबर 13। भाई सब याद रखना है। ग्रुप नंबर 13। सिलिकॉन किस ग्रुप का है? 14। वेरी गुड, अति उत्तम। बोरॉन किस ग्रुप का है? 13 बेटा में नहीं, बाबू अली बाबू वाला अली BF 13। बाबू अली का इंडिया ठेला पर फिर बैगन आलू गाजर। हाँ 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 बैगन आलू गाजर। 13। तो कौन सा ग्रुप का? 13 का है। इका मैग्नीज किस ग्रुप का है? मैग्नीज। तीन। चलो बेटा होमवर्क मांगे ये ना होमवर्क है आप लोग का, ठीक है। छोटा क्वेश्चन बेटी है मांगे दूसरा वो तो MG होगा ना। मैग्नीज वही तो हम मैग्नीज लिखे हैं। होमवर्क है, थोड़ा सा होमवर्क लो, नहीं तो इस तरह बता देंगे ना आप लोग हल्के से लेना। भैया 9 जो दो देख के बताया है ना, जो देख के बताया है उसको हालत खराब करेंगे। 7 नंबर भैया, चलो ठीक। मैग्नीज का 7 है भैया। मन तक रहे। ठीक है। मन तक रहे। वाई जर्नल मुंह तक रहे हो। टीम लोग का चलो कोई दिक्कत है तो मैं बताया जाए। मन तक रहे। सुनना, इका का मतलब क्या? संस्कृत वर्ड है। इका का मतलब होता है अगला, नेक्स्ट टू। क्या होता है? नेक्स्ट टू, ठीक है। तो प्रीडिक्ट क्या कर दिया? सुना इधर से, कौन सा ग्रुप? 13 ग्रुप का है। 13 ग्रुप को हम लिखते हैं, ठीक है। 13 ग्रुप का बता बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है।
कोई दिक्कत है सभी? नहीं ना, कोई दिक्कत है? अरे तो एका गैलियम का एका एल्युमिनियम था होगा ना रे, एका बोरॉन का एका स्कैंडियम, क्या एका गैलियम था, एका एल्युमिनियम होगा ना? एक एल्युमिनियम को हम हाँ? सोच रहे हैं, एक एल्युमिनियम। एल्युमिनियम गैलियम को तो बाद में खोजा गया, सबका माइनस 2 करेंगे जो नहीं बोला। हाँ भैया, हम एल्युमिनियम पहले बोले थे। हाँ हाँ तू सो रहा है ये एक्स्ट्रा बोलता है ना, इसका -20-25 कर देंगे, पेरेंट्स को भेजेंगे नंबर। रुको भैया, एक एल्युमिनियम हम पहले बोले थे। हाँ वेरी गुड, हाँ तुमको देंगे हम तुम नजर में आ रहा है मेरा, -2 नंबर है ना? एल्युमिनियम था, ठीक है बताओ। गैलियम में रोहित बोला था, सही रोहित बोला अच्छा, था। और ढोलवे जी हमको बेइज्जती करवाया ना, नहीं। माइनस उसका करते हैं। देखो एका का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट टू। एका का मतलब क्या होता है? Next नेक्स्ट टू, ठीक है? देखो नेक्स्ट टू ना, क्या बोले? नेक्स्ट टू। और लिखा क्या था वो? इका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के आगे क्या मिल गया उसको? गैलियम। मतलब उसका भविष्यवाणी क्या था? एकदम सही था। तो बोलेगा कि गैलियम का पहला का नाम क्या था? मेंडलीव क्या नाम दिया था? मेंडलीव गैलियम की जगह पे किसका नाम दे रखा था? इका एल्युमिनियम, ठीक है? इका बोरॉन का क्या मिला उसको? स्कैंडियम। क्या मिला? स्कैंडियम। और इका सिलिकॉन के बदले क्या मिला? जर्मेनियम। नहीं मिला? जर्मेनियम, हाँ। जर्मेनियम मिला। क्या मिला? जर्मेनियम। जर्मेनियम। इका मैंगनीज के जगह पे कौन मिला? होमवर्क दे कि बता दे। मन तक रे। टेक्टेनियम। पास अरे टीसी टीसी टेक्टेनियम मिला। क्या मिला? टेक्टेनियम मिला। हाँ, एमटेक। इसका ट्रिक हमको अच्छे से याद है। वेरी गुड, अति उत्तम, ठीक है। तो बरगद के पीछे गलती हो रहा था। टेक्टेनियम, कोई दिक्कत नहीं है ना? आया तो अच्छे समझ में? किसके साथ क्या आएगा? आगे चले हम। इसका क्या क्या था बताओ तो? कैसे सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन पहली बात किया है कि नहीं है? और दूसरा बात क्या? ये प्रिडिक्ट भविष्यवाणी किया कि मेरे वस्तु है ना 4 धातुओं का मैं पहले प्रिडिक्ट कर दे रहा हूँ, देखना उसके जगह पे कुछ ना कुछ होगा जरूर, ठीक है? कोई दिक्कत? और क्या क्या पता बोल दिया पता है? 21 ऑर्डर में सजाया था, एटॉमिक वेट के इंक्रीज के ऑर्डर में। सुनना, एटॉमिक वेट के इंक्रीज को अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ। अभी हम बातें बता रहे हैं क्या इसका सक्सेस था, क्या इसका डिमेरिट। सीख तो लो, है कि नहीं है? क्या होता है? किसमें ऑर्डर में सजाया? अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, है ना? इंक्रीजिंग की जगह पे ऊपर वाला एरो देते हैं, हमेशा आगे ऊपर जाते रहो, कितना ऊपर जाओ कि नर्क स्वर्ग मिलेगी, नर्क मिलेगा रे तुम लोग को? स्वर्ग भी यार। अरे बाप रे, कितने ढेर विचार है। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। कोई दिक्कत है सभी? नहीं ना? और चौथा बात, कोई भी नहीं बोला। अगर लॉ का पीरियोडिक लॉ के बारे में कोई सबसे पहले बोला है तो यही बोला है। पीरियोडिसिटी के बारे में अगर कोई पहले बोला है ना तो यही बोला है। इसी का तो उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको जाता है? इसको जाता है। क्या बोला पता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, बस यही थोड़ा सा गलती होगा। अगर उसके जब एटॉमिक नंबर बोल देता ना, सब कहानी वहीं तक खत्म हो जाता है कि नहीं? तो मोस्टली का आवश्यकता नहीं पड़ता, पर फिर भी जो बोला बहुत ग्रेट चीज बोला। और लगभग क्या बोलते हैं उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको दिया जाता है? मेंडलीव जी को दिया जाता है। वो क्या बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। हाँ, लेकिन फिर भी इसको पूरा क्रेडिट मिला, है कि नहीं है? क्या बोला वो बता तो? पीरियोडिक लॉ क्या दिया ये? केमिकल एंड प्रॉपर्टीज। क्या लिखना पड़ेगा कि तुम लोग खुद से लिख लेगा? लिख देते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? थोड़ा आस्कतिया वाला बचवा। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द element are the periodic function of their atomic of the periodic function. the physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic weight. यही गलती कर दी। बस एक एटॉमिक वेट के जगह पे एटॉमिक क्या बोल देता? नंबर बोलता तो कहानी कुछ और भी रहता अभी, है कि नहीं है? क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। आया कि नहीं आया समझ में अच्छे से? वो पीरियोडिक लॉ यही दिया, ठीक है? अब पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? पहले क्लास में थोड़ा बोले हैं आप लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीरियोडिसिटी? देखते हैं ना कौन कितना सिंबल कैसे करते हैं। पीरियड में सजाना, उसको सिंदूर पहनाना, जैसे हाथों में बालियां पहनाना, कानों में झुमका पहनाना, है छम छम बाजेला पायल अरेंज करना। हाँ, अब सही जा रहे हैं आप। बोलिए क्या बोल रहे हैं? बोलिए। अरेंज करना।
क्या अरेंज करना का Arrange मतलब their atomic number according to their नंबर यहाँ कहाँ से आ गया अकॉर्डिंग atomic weight. सिमिलर फंक्शन वाले को। हाँ आप सही मतलब कोशिश तो कर रहे हो और आ भी रहा है पर कंप्लीट नहीं आ रहा है। खिचड़ी बना रहे हो पर आग यहाँ जला रहे हो वहाँ रखे पर खिचड़ी बना रहे हो आप। बन जाएगा धीरे। Arrange according to the बीरबल physical and की जगह। chemical properties. वही तो लिखवा दिए हैं पीरियोडिक वही तो है। हम बोले पीरियोडिसिटी क्या है? छोटे बच्चे हो क्या? समझ नहीं है। उसके ग्रुप में मतलब उसके सिमिलर फंक्शन वाले को एक ग्रुप में सही समझ रहे पर हाँ सही है। अब उसी तरह से अरेंज करना कोई सेम टाइम के बाद आफ्टर फिक्स इंटरवल ना प्रॉपर्टी क्या जा रहा है रिपीट हो जा रहा है ना। द प्रॉपर्टी द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीटेड आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यही तो है पीरियोडिसिटी। क्या है पीरियोडिसिटी भांगड़ जी? पूछते हैं हम तुमसे। भैया जो सेम इंटरवल के बाद जो रिपीट हो जाएगा वही तो Same periodicity। interval। हाँ शाबाश Time शाबाश। के बाद सेम इंटरवल सेम टाइम के बाद हाँ, ठीक है। प्रॉपर्टी के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट हो जाएगा वही तो है उसी को periodicity। माइनस आधा मार्क्स तुम्हारा कम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना ये माइनस आधा नहीं है माइनस ठीक। 3 मार्क्स। अभी कुछ दिए हैं ज्यादा कहीं ना कहीं कटवाएंगे ना अभी आपका, इसलिए तो देवे किए हैं। भैया मेरे आगे बताया जाए तो कोई दिक्कत है यहाँ तक में आए तो मजा। और आगे बताएं पीरियोडिक लॉ बता दिए इसका और उसका इम्पोर्टेंट भविष्यवाणी भी बोल दिए। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन कितना एलिमेंट को सजा पाइए 63 और प्लस खुद को ना ये इसलिए हमको इसको थोड़ा रिस्पेक्ट करने का और ज़्यादा मन करता है। पता है क्यों? कोई होता है ना भाई ये चीज़ सही है तो क्या बोलता है हम ही सही हैं। जैसे हमारे टॉम भैया भैया सोने के लिए टाइम देते देते ना भैया नींद पूरा आ जाता है। क्या बताएं भैया इतना पढ़ने में मजा आता है। अपना बात तो क्या करना है सही करना है चाहे कुछ भी हो जाए उसको बोलता है ना। सर बनी और जेरी भैया भैया क्या बताएं है ना एक दिन थोड़ा मंदिरवा से आ जाते हैं ना सुकून नहीं मिलता है हमको भैया है ना। कुछ ना कुछ अपना सेटिस्फेक्शन के लिए सुकून उकून है ना सब चलता है। क्या बोले सब चलता है। बट सुनना ध्यान से ई क्या थे है ना ई जिस ऑर्डर में सजाए ना किस ऑर्डर में सजाए थे ये एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर की डिक्रीजिंग हाँ इंक्रीजिंग ना। पर क्या बोले पता है कि एक दो ऐसा एलिमेंट उसको मिला ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं कम वाला मास को ना पहले ही रख दिए और ज़्यादा वाला मास को बाद में रखे। खुद का गलती बोले हाँ ये चीज़ ऐसा नहीं हो। रिएक्शन अगर करके देखे थे तो उसको क्या लग रहा था कि जो कम वाला वेट है ना वो पहले आ जाएगा और ज़्यादा वाला वेट क्या होगा बाद में रहेगा। वो खुद का गलती वो एक्सेप्ट किया। कम वाला वेट को क्या कर लिया पहले रख लिया। हाँ हमें हाँ मिला देते हैं आप लोग। कम वाला वेट को बाद में रखा ज़्यादा वाला वेट को पहले रख दिया यही तो है कि नहीं करना चाह रहे थे। हाँ पकड़ ली तुमने भैया। अरे बच गए आप। भैया वेरी गुड आपके लिए ताली बजाते हैं। ठीक है इतना चीज़ बताएं समझ में आया सब चीज़ लगभग ना। अब कुछ इसको खिचड़ी किए हैं ना अब इसको चावल बनाएंगे। क्या बनाएंगे चावल बना तो खिचड़ी किए ना अभी सब चीज़ को क्या डिमेरिट था क्या एडवांटेज था क्या डिसएडवांटेज था। ठीक है तो है ना फिलहाल के लिए अभी यहीं तक स्थगित करते हैं इस क्लास को। टाटा बाय सी यू सून।